तो पिछले 10 साल से ना बहुत ज़्यादा मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बस फॉरेन जा रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ है, एक तो गोइंग अब्रॉड कि अब्रॉड जाना है, हम्म एंड सेकंड है स्टडिंग अब्रॉड। कनाडा, यूएस से ये सब में से टॉप चॉइसेस कौन सी होती है स्टूडेंट्स के लिए? आप अगर 10 लोगों को पूछोगे कि तुम्हारी ड्रीम कंट्री कौन सी है, तो वो लोग यूएस ही बताएंगे। अगर आपके पास आज एडमिशन है, अगर आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, तो अभी आज के डेट में स्लॉट्स भी अवेलेबल नहीं है। इन 2025 एमबीए करना स्टिल वर्थ इट लग रहा है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। कुछ भी नहीं हो रहा है तो एमबीए तो होगा ही। जिन लोग का रिजेक्शन होता है वो लोग फिर कहाँ जाते हैं? फिर वो लोग कंट्री चेंज कर लेते हैं। अच्छा, फिर करेंगे। सर वहाँ के थोड़े एजुकेशन के बारे में बता सकते हो? फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे रट्टा पोपट करके अपने एग्जाम देते हैं। व्हाट डू थिंक अबाउट देयर? वहाँ पे कैसी सिस्टम है? अब्रॉड आप जब स्टडी करने जाते हो ना, कहीं भी आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो वो सारी जगह पे 70-80% प्रैक्टिकल होता है। अच्छा, अमाउंट कितना एक साल में स्पेंड होता है वहाँ पे एक स्टूडेंट से? हेलो जय भाई, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। मैं प्लीज यस। ओके, सो अपने पहले पूरा पॉडकास्ट कंटिन्यू करें ना, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा ब्रीफ बता दें कि आप क्या करते हो और किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल भेजते हो। वो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दें ताकि उन्हें थोड़ा कनेक्ट हो जाए आगे जाके। श्योर श्योर। तो मेरे बारे में इतना ज़्यादा कुछ बोलने को तो है नहीं, बट फिर मैं बताता हूँ। एक आरके इंटरनेशनल करके मेरी कंपनी है। हम 2007 से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने अब्रॉड भेजा है स्टडी करने के लिए। हम लोग खाली स्टडी करने के लिए भेजते हैं। कंट्रीज़ कोई कंट्री शायद बाकी नहीं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, countries है। यूरोपियन कंट्रीज, इवन नाउ एशियन कंट्रीज वी आर सेंडिंग अवर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को हम स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। हमारा मोटिव है और जो है वही एक ही चीज़ है कि हम उनको अच्छे से अच्छी जगह पे, अच्छी यूनिवर्सिटी में और स्टडी के लिए भेजें। तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाके खाली काम पे फोकस करें। हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाए, पढ़े, अच्छे से आगे बढ़े, और उसमें से मालूम नहीं 1, 2, 10 या 100 स्टूडेंट्स उसमें से निकले जिनकी खुद की कंपनीज़ हो या फिर उनकी सैलरीज़ हो जो करोड़ों में हो। वो हमारा एक मोटो है और हम लोग उसके लिए आगे काम कर रहे हैं। तो आप उनको जॉब या ऐसा कुछ दिलाने में हेल्प करते हो या इट्स जस्ट टिल एजुकेशन और डिग्री? मुझे ऐसा लग रहा है मासूम कि जॉब के लिए हेल्प किसको चाहिए जिसके पास रियल एजुकेशन नहीं है। अगर किसी को आप प्रॉपर एजुकेशन में ही गाइड कर दो तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी जॉब के लिए। अगर मैंने किसी को भी लंदन भेजा या फिर यूएस से भेजा है, तो मुझे किसी ने अभी तक कॉल भी नहीं किया है कि सर हेल्प करना जॉब के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी अच्छी जगह से उन्होंने स्टडी की है, तो कुछ ना कुछ वो लोग कर लेंगे अपने हिसाब से। तो पिछले 10 साल से ना बहुत ज़्यादा मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बस फॉरेन जा रहे हैं, Yes, इंडिया yes. को छोड़ रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, उनके बड़े बड़े सपने होते जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक ये आज ये क्यों इतना ज़्यादा ट्रेंड अभी बढ़ रहा है? ओके, तो इसमें दो चीज़ है, एक तो गोइंग अब्रॉड कि अब्रॉड जाना है, एंड सेकंड है स्टडिंग अब्रॉड। तो दो तरीके से स्टूडेंट, अगर जिसको स्टडी करने के लिए जाना है, वो लोगों का फोकस होता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, ये कोर्स करना है, ये कोर्स करने के बाद मैं ये करूँगा, उनका एम होता है, उसके ऊपर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं, यूएस मुझे जाना है, कुछ भी करके मुझे यूएस पहुंचना है, कुछ भी करके मुझे यूके चले जाना है। तो ट्रेंड इस दोनों तरीके से चल रहा है। अब जो लास्ट 10 ईयर की बात करें हम लोग, तो एक तो इंडिया में हमारे पास है ना बहुत कम फैसिलिटीज़ है एजुकेशन के मामले में, क्योंकि हमारे पास जैसे अभी मेरी डॉटर ही 12th कर रही है, उसको अगर आईआईटी करना है, बेस्ट इंस्टीट्यूट हमारे पास आईआईटी, एनआईटी और ये सब जो भी इंस्टीट्यूट है, उसमें एडमिशन इतना डिफ़िकल्ट है कि इवन 99% आने के बाद भी उसके लिए एडमिशन कराना उसमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वहीं सेम लेवल का एजुकेशन वहाँ बहुत ईजिली उनको एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, मतलब 70-75% भी किसी के पास है तो उसको वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। बराबर है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी तो आती है। यहाँ बहुत डिफिकल्टी आती तो है। ये क्या मेन रीज़न है इसकी वजह से लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं? यस, अब दो रीज़न है। एक तो ऑफ कोर्स यहाँ इतना कंपटीशन है, स्टडी करना ही डिफ़िकल्ट है, स्टडीज़ में कुछ अच्छी जगह पे एडमिशन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। सेकंड थिंग, ऐसा भी स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर वहाँ स्टडी करते हैं और वहाँ जॉब करेंगे तो जो अर्निंग है वो डॉलर्स में होगी, और अपने गुजराती तो यू नो वेरी वेल ना कि हमको तो डॉलर्स मिलने चाहिए, तो वो कन्वर्ट करके यहाँ जब आते हैं तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो जो सैलरीज वहाँ वो लोग कमा रहे हैं वो यहाँ कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है मोस्टली। तो ऐसा सर बोला जाता है कि जो तुम फॉरेन में पैसा कमा सकते हो ना, ऑल्दो तुम वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हो, यस, ठीक है, वो तुम इंडिया इंडिया में नहीं कमा सकते हो, ऐसा लोग बोलते हैं। कितना सच है सर ये?
ऑफ कोर्स देखो सिंपल समझाता हूँ आपको, एकदम बेसिक से जाते हैं। अभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, वो भी 20 आवर्स वर्क करते हैं। आप सोचो कि कोई लड़का इंडिया में बीकॉम कर रहा है या फिर इंडिया में वो मास्टर्स भी कर रहा है, अगर वो साथ में पार्ट टाइम जॉब करेगा तो इंडिया में क्या अर्न करेगा? 10-12 हज़ार से ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएगा। चलो अच्छा होगा तो 20,000 अर्न कर पाएगा। तो सर वहाँ पे भी तो वही तो हो रहा है। नहीं, वहाँ पे आराम से $1,000 तो मतलब वो लोग खर्चा निकालने, उनका सब एक्सपेंस निकालने के बाद वो लोग $1,000 जितना तो आराम से अर्न कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो 50-60 हज़ार तो आराम से स्टूडेंट सेव कर सकता है। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, बट अगर उसको भी चलो सेव भी नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट वो कुछ ऐसा कर रहा है जो वो यहाँ कभी भी नहीं करेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर जो सर देखने जाए तो अमाउंट कितना एक साल में स्पेंड होता है वहाँ पे एक स्टूडेंट से? एक स्टूडेंट पे कंट्री वाइज डिफरेंट कंट्रीज एंड यूनिवर्सिटी वाइज डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट अगर हम लोग नॉर्मल देखें तो 15 लाख रुपीज़ इज़ अ मिनिमम अमाउंट। 15 लाख रुपीज़ फीस होती है कॉलेज की। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड 15 to 25 लाख रुपीज़ के आसपास 1 ईयर की फ़ीस होती है जो वो लोग उनको स्पेंड करनी पड़ती है। अच्छा, एंड ये जाने से पहले होता है जाने सर? से पहले ही होता है सब। अच्छा। जो भी फीस है जाने से पहले ही वहाँ भर देनी होती है। ओके। तो मोस्टली सारी कंट्रीज में 15 to 25 लाख रुपीज़ पर ईयर वो लोग स्पेंड करते हैं। तो सर अगर जो टेक्निकली देखने जाए तो इंडिया में एज अ एजुकेशन वाइज देखने जाए तो थोड़ा चीपर नहीं है कि सेम नहीं एजुकेशन? नहीं, बहुत चीपर है। मतलब अगर हम इंडिया में तो मैंने बोला ना कि आपको अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऐसे ही मिल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को, अगर आपने 12 पास किया है और आपको आईआईटी, एनआईटी या उस लेवल की कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है और यहाँ आपको अच्छा है तो आप नहीं जाओ। मैं किसको फोकस कर रहा हूँ? जिसको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल, चलो 60% है उसका, 12th कॉमर्स 60% किया है, तो वो क्या करेगा? अब हम लोग क्या सोचते हैं कि आईआईटी करेगा तो 1,00,000-1,50,000 तो वैसे भी सैलरी मिलने वाली है। बीकॉम 12 पास किया है, 60% है, कॉमर्स किया है, उसको यहाँ क्या करेगा? बीकॉम भी कर लेगा तो आगे क्या करेगा? तो हमारा फोकस वो भी स्टूडेंट्स हैं जो लोगों के लिए यहाँ बहुत डिफिकल्ट है। अगर जो कोई बंदा बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और एक लड़का है वो जॉब फैमिली से बिलोंग करता है, व्हाट डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू गाइस एंड दोनों में से किसके तरफ लाइफ की तरफ बेसिकली गोल्स की तरफ पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छा रहता है? देखो मुझे ऐसा लगा, जैसे मेरी फैमिली में सारे लोग बिजनेसमैन थे, बिजनेस ही कर रहे थे, और मैंने पहले से डिसाइड किया बिजनेस ही करना है। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके फादर जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, और वो लोग भी आगे जाके बिजनेस कर रहे हैं। डिपेंड होता है, वही होता है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमबीए में भेजा है, तो कहीं बिजनेस फैमिलीज में से गए हुए स्टूडेंट्स आके कुछ नहीं करते, बिजनेस फैमिली में खुद का फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। और कहीं ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका बिजनेस नहीं था और उन लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया है, वहाँ या यहाँ कहीं भी। मतलब अगर लंदन गया तो लंदन में बनाया है, यहाँ है तो यहाँ भी बनाया है। तो वो तो स्टडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इन्वॉल्व होकर वो स्टडी कर रहा है, उसके ऊपर ही। बाकी फैमिली में जो भी यहाँ कर रहे हो वो तो सब वहाँ जाके तो डिफरेंट ही हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। अच्छा, ऐसा बहुत ज़्यादा yes. डिफरेंस आता है ऐसा? हाँ यस, बहुत ज़्यादा। आप सिंपल समझो कि एक पर्सन है जो जिसने 12th किया, बैचलर्स किया है, उसका कम्युनिकेशन लेवल क्या है इंडिया में? कुछ भी नहीं। वो उसके पापा, अभी की जनरेशन तो बहुत डिफरेंट है। उसके फादर उसको इवन 12th में होगा तो उसके फादर उसको गाड़ी में क्लास में या स्कूल में रखने जाते होंगे। उन लोगों का एक्सपोजर कुछ भी नहीं है। बैंक में भी कुछ छोटा सा काम भी वो लोगों के नहीं करवाया किसी फादर ने। उन लोगों के पास कोई बिजनेस, या भले फादर का बिजनेस है, बट वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि बिजनेस में वो लोग इन्वॉल्व होते होंगे। बट जैसे वो लोग वहाँ जाते हैं, पूरा फ्रीडम इनको मिल रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग दे हैव टू डू इट बाय देयर सेल्फ। तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो उसका भी पड़ेगा उनको 100%। सर मेरा है ना एक कज़िन है और मेरे दो स्टोरियाँ हैं जो मेरे सामने हुई है ऐसी, ठीक है? मेरा एक कज़िन है जो यहाँ से कनाडा गया, और एक मेरा दोस्त था, जब मैं 12th से पास आउट हुआ था तब वो बंदा गया था कनाडा, ठीक है? पहले मैं अपने कज़िन की बात करता हूँ। तो कज़िन के साथ सर कैसा हुआ कि वो वहाँ पे गया एंड ही वाज सो अटैच्ड टू द फैमिली। अल्टीमेटली वहाँ पे सब पेमेंट हो गया, सब हो गया, वहाँ पे चला भी गया, बट उसके बाद वो इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है 12th तक पेरेंट्स का बच्चे के साथ और बच्चे का पेरेंट्स के साथ कि वो छुड़ा ही नहीं पाया। अल्टीमेटली वो रिटर्न आ गया इंडिया पे सब छोड़ छाड़ के। व्हाट डू यू थिंक ऐसे किस्से कितने होते हैं सर? ऐसे किस्से बहुत कम होते हैं, बट होते हैं, वो तो है। मतलब मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि स्टूडेंट्स वहाँ गए और फिर इवन पेरेंट्स वर क्राइंग फ्रॉम हियर। स्टूडेंट तो क्राइंग नहीं, रो नहीं रहा है, बट पेरेंट्स भी रोते हैं, अरे यार ये तो गलत कर दिया हम लोगों ने, अपने बच्चे को गलत सेंड कर दिया, ये सब। एक एज होती है ना जब अपने बच्चों से हम लोग बहुत प्यार करते हैं,
फिर आगे जाके अगर वहीं बच्चा कुछ कमा नहीं रहा है या फिर वो सेटल नहीं हुआ है तो हम ही बोलेंगे उसको कि यार देखो यार ये क्या कर रहा है, तू ये कर, अभी तू ये कर। थोड़ा अटैचमेंट, मेरे माई पेरेंट्स आर स्टिल अटैच विद मी। आई एम 42 एंड माई पेरेंट्स आर लाइक ओके, मेरी मम्मी का अभी फ़ोन आ जाएगा अगर 10 बजे, रात को 10 बज गए मेरी मम्मी का फ़ोन आ जाएगा। बट वो अटैचमेंट छोड़ना तो पड़ेगा। वो अटैचमेंट नहीं छोड़ेंगे और वापस आ जाएंगे ऐसे बच्चे, तो यहाँ भी आगे जाके अगर उसको कुछ भी नया करना है तो रिश्ता तो लेना पड़ेगा, माँ बाप से दूर तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर जिसने तुम भी इंडिया ये में रहते किया हो, गलत किया है उसको बोलो फिर से अब्रॉड चला जा तू। कसम से सर था। एक और मेरा फ्रेंड था, वो वहाँ पे गया, उसके साथ स्कैम हो गया। उसके साथ सर कैसा हुआ, वहाँ पे पहुँचा, उसने यहाँ से एडमिशन लिया था कोई यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स और मैथ्स का डिफरेंस था। यस, वो वहाँ पे पहुँच गया, उसको वहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले ने बोला कि नहीं आपको अलाउड नहीं है क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स चूज़ किया था, मैथ्स चूज़ नहीं किया। उसको अल्टीमेटली 2 साल डिप्लोमा करके आना पड़ा बिकॉज वो वापस रिटर्न नहीं आ सकता था, बिकॉज लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंड। यस, सो ऐसे जो स्कैम्स होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोगों के स्कैम बाहर आ रहे हैं। यस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप स्टडीज़ के लिए आपको जाना है तो थोड़ा बहुत रिसर्च आपको भी करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, मतलब वो लोगों को ऐसा है कुछ भी करके बेच दो जिसमें हमको ज़्यादा कमीशन मिल जाए, ऐसा ही कर सकते हैं। बहुत कम कंसल्टेंट्स हैं, अहमदाबाद में बहुत अच्छा है। एक टफ क्वेश्चन करूँ ऐसा, कंसल्टेंट जितने भी होते हैं सर, कितना कमीशन होता है ऐसा? तो So, अच्छे खासा होता है कितना होता है अमाउंट तो सर? बोलूंगा तो सारे कंसल्ट मुझे मारने आएंगे। नहीं सर, अप्रोक्सीमेटली चलो अप्रोक्स परसेंटेज वाइज बता दो 5 to 15% के आसपास ऑफ टोटल अमाउंट। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं ऑफ योर फीस, ऑफ योर फीस, ऑफ ओके योर फीस। यस यस यस। ओके। कभी इससे भी ज़्यादा हो सकता है और कभी देखो सिंपल है, सो जितनी कॉलेज फ्रॉम वेयर दे गेट द कमीशन? यूनिवर्सिटीज़, अच्छा, यूनिवर्सिटीज़, यस यस यस, टाइप्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ से और उनसे कमीशन मिलता है। दिस इज द कई फर्स्ट यूनिवर्स- बिजनेस मॉडल, लाइक ये एक ही Of जरिया है या course. और बहुत सारे हैं? नहीं नहीं, एक ही जरिया है ये। देखो जरिया डिपेंड्स ऑन कंसल्टेंट एज वेल। जैसे हम लोग कंसल्टेंट है तो हमारे पास एक ही जरिया है, हम लोग और कुछ चार्ज भी नहीं करते स्टूडेंट्स को। हम लोग एक्स्ट्रा कोई भी, मतलब कोई मुझे बोलता है सर टिकट में हेल्प कर दो, मैं नंबर देता हूँ भाई तू यहाँ से टिकट कर ले। अच्छा, कोई बोलता है फॉरेक्स में हेल्प कर, तू यहाँ से फॉरेक्स कर ले। तो बराबर हम है। लोग हेल्प कर रहे हैं, हम लोग हर चीज़ में वो छोटा छोटा अमाउंट नहीं रख रहे। बराबर, पर ये लोग कभी- हर चीज में रखते हैं। कुछ बहुत कम है। सच बताऊं मैं आपको, अहमदाबाद इज़ वेरी सेफ फॉर द स्टूडेंट्स। अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ है कि अभी कुछ कंसल्टेंट्स है जो वर्क मोइट और सब का बिगड़ा है, बट जो भी स्टडी वीज़ा के कंसल्टेंट है जो प्योरली स्टूडेंट वीज़ा कर रहे हैं सालों से, वो लोग बहुत सिंपल है। उनको ऐसा है कि बस स्टूडेंट जाए, उसका कमीशन आए, हमारा बिजनेस खत्म हो गया, उससे आगे हमको कुछ ज़्यादा उनसे चाहिए नहीं। अभी जो नए जनरेशन के नए एजेंट्स आए हैं वो बहुत ग्रीडी आए हैं, मतलब वो बहुत सारे पैसे, मतलब बस कुछ भी करके यहाँ से भी कमा लो, यहाँ से भी कमा लो, तो वो थोड़ा नेगेटिव जा रहा है। बाकी जो नॉर्मल हमारे लेवल के, जो मेरे साथ के जो भी कंसल्टेंट है, आप आरके में आओ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाते हो तो किसी अच्छे कंसल्ट के वहाँ जाओ जिसको मतलब ऐसा ना हो कि खाली पैसा हो, जिसके लिए सब कुछ हो। इफ समबडी इज गोइंग टू द कंसल्टेंट, ठीक है, उसको क्या चीज़ ऐसी ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीज़ पूछनी चाहिए वो कंसल्टेंट से, जिससे वो रेक्टिफाई कर ले कि कंसल्टेंट कितना सच बोल रहा है? तो मुझे ना इससे पहले भी पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन किया था, तो मैंने बहुत सिंपल आंसर, मतलब वो सब कुछ आप सोचो ही, मतलब आरके में आ जाओ खाली। क्या बात कर रहे हो? बट अगर उसको डिफाइन करें तो सिंपल है। कंसल्टेंट जैसे आप मेरा प्रोफाइल चेक करोगे तो मैं हमेशा जो भी स्टूडेंट्स के वीज़ा मिलते हैं उनका पूरा एक इंटरव्यू लेता हूँ और उनके साथ वीडियोस रखता हूँ। तो मतलब जेन्यूनली हम लोग स्टूडेंट वीज़ा करते हैं, वो तो एक बात हो गई। सेकेंड थिंग, आप अगर हमारी ऑफिस पे आओगे तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं कि ये तो सारे अभी के वीज़ा, मेरे ऑफिस में एक पूरा बोर्ड है बहुत बड़ा और उस पर कम से कम 600-700 वीज़ाज़ लगे हुए हैं। ओह, तो आप बोलोगे सर ये तो 2019 का है, 17 का, 18 का, आप बोले 2008 का दिखाओ। हाँ। तो हम लोग आपको वो भी निकाल के दिखा सकते हैं। हाँ। तो जो लोग स्टूडेंट वीज़ा कर रहे हैं सेम नाम से सेम जगह पे और बहुत सालों से कर रहे हैं, तो वो जेन्युइन कंसल्टेंट ही होंगे ऑफ कोर्स। एक वीडियो मैंने अभी भी रखा था मेरे स्टूडेंट्स के साथ, तो मेरे एक साथ 7 वीज़ा आए थे एक ही दिन में, तो मैंने सबको खड़ा रखा और मैंने सबको पूछा कि तुम आरके में कैसा है, मुझे खाली वहीं बताओ। बराबर। तो स्टूडेंट 7 में से 6 लोगों ने बोला कि हम लोग रेफरेंस से आए थे। अच्छा, मतलब जैसे आपको मैंने सेंड किया, आपने अपने फ्रेंड को किया, इतने रेफरेंस कब आएंगे? जब आपने कुछ अच्छा काम किया है तो। डेफिनेटली। मतलब जिसके पास रेफरेंस बेस है उनको कुछ भी मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोस्टली। तो बेसिकली आपके रेफरेंस ही इतने ज़्यादा वर्क कर जाते हैं वहाँ पे, आपको Yes. ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली सर, अगर जो कनाडा, यूएस से, ये सब में से टॉप चॉइसेस कौन सी होती है स्टूडेंट्स के लिए? सो गुजराती स्टूडेंट्स की अगर बात करें हम लोग तो उनको तो यूएस सबसे पहले जाना है, मतलब फर्स्ट कंट्री इन द माइंड सेट। कभी कभी क्या होता है कि
हर क्यों का जवाब ही नहीं होता है, क्योंकि क्यों जाना है ना स्टूडेंट्स को वो नहीं मालूम है, बट जाना अच्छा, सबको ऐसा? यूएस है। आप अगर 10 लोगों को पूछोगे कि तुम्हारी ड्रीम कंट्री कौन सी है, तो वो लोग यूएस ही बताएंगे। भले ही यूएस में जो भी है, यूएस में ग्रीन कार्ड मिलने में 20 साल लग जाते हैं, हाँ। बट जाना यूएस है। क्यों पर सर? और मतलब बस व्हाट डू यू सी द रीज़न एंड मुझे व्हाट इज़ द मुझे ऐसा पैटर्न? लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ना, पहले भी 40 साल पहले, 50 साल पहले भी यूएस जाते थे ज़्यादा लोग, एंड वहाँ वो लोग बहुत सेटल्ड है। एंड यूएस पीपल का माइंडसेट ऐसा है कि वो लोग वहाँ हेल्प भी करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। अगर आप यूएस जाते हो और कोई पर्सन है जो आपको जानता भी नहीं है, अगर आप उसको पूछोगे तो आपको हेल्प करेगा, वो 100% है। शायद वो माइंडसेट उनको अट्रैक्ट कर रहा है। पर अभी अगर कोर्सेज़ की भी बात करो, एक तो यूनिवर्सिटीज़ भी, सेकंड थिंग ऑफ कोर्स कि यूएस में 5000 यूनिवर्सिटी है, तो ऑप्शंस भी मिल जाते हैं ज़्यादातर। अच्छा। तो ये सब चीज़ इकट्ठा कर लेते हैं माइंड में अपने। एंड लास्ट थिंग, मेरा फ्रेंड गया है इसलिए मैं यूएस जाऊंगा, मेरे अंकल वहाँ हैं इसलिए मैं यूएस जाऊंगा। तो बहुत बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होके यूएस जा रहे हैं, उनको भी मालूम नहीं कि वहाँ जाके ऐसा है। यूके एंड यूएस में क्या डिफरेंट है अगर पूछोगे तो लोग नहीं बता पाएंगे, बट इन्फ्लुएंस होके भी ज़्यादा लोग जा रहे हैं, सर ऐसा व्हाट है। डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन यूके एंड यूएस? ओके, दोनों कंट्रीज़ अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी है, दोनों कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है। मैं सबको बोल रहा हूँ अगर मैनेजमेंट करने जाना है तो यूएस मत जाओ, यूके जाओ। उस अच्छा। मैनेजमेंट के लिए यूके सबसे अच्छा है। अच्छा। अगर आपको टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए जाना है तो यूएस जाना है। सेकंड, अगर इसमें सबसे बड़ी चीज़ अभी के टाइम पे, आज की अगर हम लोग बात करें, तो एक है कि यूएस में वीज़ा रेशियो बहुत कम है। अच्छा। आज 100 लोग यूएस के लिए खड़े रहेंगे, इंटरव्यू में जाना है उनको, जाएंगे तो 100 में से शायद 70-80 स्टूडेंट्स गेट रिजेक्टेड। क्या बात कर रहे हो? अभी के टाइम पे 70-80%? यस ये यस, कब से होने लगा? ये अभी आप लास्ट इवन आफ्टर कोविड, हम लोग कोविड के बात की बात कर रहे हैं। ओके। और अगर अभी आपको, चलो छोड़ दो रिजेक्शन तो छोड़ दो, अगर आपके पास आज एडमिशन है, आपके पास आपने फीस भर दी है, सब कुछ रेडी है, अगर अब आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, तो अभी आज के डेट में स्लॉट्स भी अवेलेबल नहीं है। इंटरव्यू के लिए स्लॉट्स भी नहीं देते वो लोग। क्यों और पर अगर ऐसा? आपको एक बार रिजेक्शन आएगा और दूसरी बार फाइल रखनी है तो आपको शायद 6 महीने या 8 महीने के बाद का स्लॉट मिलेगा। तो बड़ा डिफरेंट है कि यूके में 80-90% वीज़ा रेशियो है, एक्सेप्टेड रेशियो है, और उसमें इतना रिजेक्शन रेशियो है। यूएस में? पर अपने गुजराती स्टूडेंट्स का है, जितना डिफिकल्ट बताओगे ना उसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो अभी भी आप बोलोगे ना कि यार यूएस में वीज़ा नहीं मिलेगा, तेरा चांसेस बहुत कम है, नहीं नहीं सर, तो अभी मैंने यूएस सच करવું છે। अच्छा, सो ऐसा? वो माइंडसेट है स्टूडेंट्स का। हाँ। मैंने एक बीच में बताया था जिन स्टूडेंट्स लोग को, का रिजेक्शन होता है सर, उन लोग वो लोग फिर कहाँ जाते हैं? फॉर एग्जांपल 6-8 महीने तो वेस्ट हो जाएँगे। फिर वो लोग कंट्री चेंज कर लेते हैं। अच्छा, फिर करेंगे। पर पहले पहले तो मतलब हम करेंगे। लोग समझा के थक जाएंगे कि भाई तेरा प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है, तेरे पास 6 बैंड है आइल्स में, खाली तूने 60% ही लाया हुआ है, तो तू यूएस में अभी के टाइम पे जाएगा, तेरा रिजेक्शन आएगा, वो पक्का है। अच्छा। तो नहीं मानेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट हमारे गुजरात में क्या है, एक्सपर्ट की बात नहीं मानना है। हाँ। अंकल जो बाजू में रहते हैं या फिर एक फ्रेंड है जो मेरे अमेरिका पड़ोसी है, है। मेरे पड़ोसी की बात पहले मानना है। अपने क्या है, सिर दर्द होगा ना तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे, हम लोग जाएंगे, डिसिप्लिन पड़ी है तेरे हाँ। पास, दे दे हो जाएगा उससे। सो वो माइंडसेट की वजह से यूएस ज़्यादा वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। व्हाट डू यू सी यूएस में जितने भी लोग का रिजेक्शन आता है उसके बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है? एक तो बैंड्स कम होते हैं, फिर? हाँ, नहीं देखो, इसका बेसिक क्राइटेरिया जैसे यूएस में क्या है, टोटली इंटरव्यू बेस है। अच्छा। तो अगर समझो आपके 7.5 भी बैंड है, आप चले गए वहाँ यूएस एम्बेसी में गए, आपका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो भी आपका रिजेक्शन आ सकता है। अगर आपके पास सब कुछ है और वीज़ा ऑफिसर का मूड नहीं रहा, अगर वो आपको क्वेश्चन ही नहीं करे कोई, वो रिजेक्शन दे सकता है। मेरे साथ अभी ऐसा हुआ कि मेरा अभी बहुत ख़राब हालत चल रही है, यूएस में वीज़ा रेशियो नहीं है। मैंने 2-3 स्टूडेंट्स अभी मेरे गए थे, उनको कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, दे वर वेरी टैलेंटेड, उनकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बराबर था। उनको क्वेश्चन करते तो वो लोग रिप्लाई कर देते। वन ऑफ माई एक जो लड़की थी, तो वो लिटरली मेरे साथ बैठ के रो रही थी कि सर वीज़ा नहीं दिया, बराबर है, कुछ पूछा ही नहीं इन लोगों ने। सो ये यूएस में अभी इश्यू चल रहा है। पर ट्रम्प के आने के बाद थोड़े डिफिकल्टीज और ज़्यादा बढ़ी है, और ज़्यादा हाँ, बढ़ा। और ज़्यादा बढ़ी है। यस ये इंडिया को क्या स्पेसिफिकली नहीं लाने देना चाहते हैं यूएसए में, या यूएसए में बहुत ज़्यादा इंडियन सेटल होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उधर? देखो, पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनका माइंड बहुत अलग तरीके से चल रहा है। उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ में बोला हुआ है कि अमेरिकन्स को ज़्यादा काम मिले इसलिए भी वीज़ा कम दे रहे हैं, इमिग्रेंट्स आके ये बिगाड़ रहे हैं, वो बिगाड़ रहे हैं, मालूम नहीं वो कुछ भी, मतलब सोचना अलग है, बोलना अलग है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है बट कि अगर इंडियंस यूएस जाना बंद कर देंगे, या जितने इंडियंस यूएस में वो सबको वापस बुला देंगे, तो यूएस चलेगा कैसे? छोटी से छोटी जगह पे, इवन एवरी स्मॉल प्लेसेस, छोटे से छोटी जगह पे इंडियंस काम कर रहे हैं, और बड़े से बड़ी जगह पे भी इंडियन काम कर रहे हैं। तो इंडियंस के बगैर तो चल ही नहीं सकता यूएस। मुझे एक चीज़ बताओ कि यूएस है, जैसे कि उन लोग ने चैट जीपीटी बना दिया, Yes. गूगल जेमिनी बना दिया,
पर वहाँ पे गूगल में तो हमारा इंडिया का हमारे बंदा ही, बैठा yes, हुआ है। yes, yes. सो व्हाई डज दिस हैपन, मतलब जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अब जैसे कि मैंने ना BCA का कोर्स किया हुआ है, मैंने MCA का कोर्स किया हुआ है, बट मैं अभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना मैं अगर जो शायद उस यूनिवर्सिटी में जाके, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा होता। बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, वो क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है सर? सबसे पहले आप यहाँ जहाँ भी स्टडी किया आपने, तो वो यूनिवर्सिटी में कितने फॉरेनर्स आपके साथ स्टडी कर रहे थे मुझे बताओ। ज़ीरो। ज़ीरो, ओके। तो आपका कम्युनिकेशन क्या था? मतलब घर पे भी आके आप मम्मी पापा से बात कर रहे थे, जो आपके साथ ही रहते थे, वहाँ भी आपका कम्युनिकेशन उनके साथ रहेगा। तो सबसे पहले तो आप जब अब्रॉड स्टडी करने जाते हो, US UK जैसी कंट्री में, जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी में 60-70 नेशनलिटीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अभी मैं दुबई गया था, दुबई में एक छोटी सी कॉलेज GBS करके है, उसको मैंने विजिट किया। मुझे माइंड में ऐसा था कि इस कॉलेज में खाली इंडियन स्टूडेंट्स होने चाहिए। सर आप नहीं मानोगे, मैंने देखा उस यूनिवर्सिटी में भी 60-70 कंट्रीज से वो स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे थे वहाँ। अच्छा। अब्रॉड में सबसे अच्छा आपका कम्युनिकेशन क्यों इम्प्रूव होता है? आप क्या, लोग बोलते हैं अब्रॉड जाने से आइडिया कैसे आएगा? आप इतने लोगों से मिल रहे हो, इतने डिफरेंट माइंड से मिल रहे हो कि कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज होगा उससे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम अब्रॉड की यूनिवर्सिटी आके फेल हो गए, बट इंडिया वापस आए तो फेल नहीं होंगे, क्योंकि हमने इतना सारा देख के आए हैं, हमने सब कुछ अपने हाथ से किया है। वहाँ कुछ कोई भी सपोर्ट नहीं था, वहाँ ऐसा नहीं था। जैसे अभी आप BCA MCA आपने किया, तो आप यूनिवर्सिटी कैसे जाते थे? बाई बाइक। बाइक लेके जाते होंगे, या फिर कार होगी, बाइक होगी, कुछ नहीं होगा तो लास्ट में यूनिवर्सिटी की बस होगी, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन होगी। अगर आप लंदन में यूनिवर्सिटी जाते कैसे जाते? पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पूरा पब्लिक। लंदन में या फिर USA में आप अगर जाते हो स्टडी करने के लिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कर, आप टैक्सी नहीं कर सकते वहाँ। और आप नहीं, जो लोग वहाँ के लोकल है स्टूडेंट्स, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तो वो भी मालूम ही नहीं है हमको, लास्ट टाइम आप लाल बस में कब बैठे थे, मुझे आपको मालूम भी नहीं होगा हम कब बैठे थे, ऐसी हालत है। तो सर अभी वीज़ा और वगैरह में भी ये लोग कुछ USA में ये लोग चेक करते कुछ सोशल मीडिया और वगैरह, Yes, 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 उसके yes. बारे में बताओ ना थोड़ा। ओके, सोशल मीडिया स्क्रीनिंग इज़ कंपलसरी नाउ। अच्छा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी अभी है ना स्टूडेंट्स, अभी के स्टूडेंट ना, वो बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, उनको विद्रोही बन गए। मतलब आप कुछ भी होगा ना सामने, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जैसे सोशल मीडिया के ऊपर सोशल आके। मीडिया के ऊपर, जैसे आप स्टूडेंट हो, आपने लिख दिया कि ट्रम्प ऐसा नहीं कर सकता, इंडियंस को बाहर नहीं निकाल सकता, कुछ भी नेगेटिव लिख दिया आपने। कोई भी प्रोटेस्ट कुछ चल रहा है, उसको आपने लाइक कर दिया, उसमें आपने कमेंट कर ली। किसी भी एक ग्रुप या डिस्कशन के अंदर आप इन्वॉल्व, क्वारा के अंदर जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अच्छा। और वो इन्वॉल्व हो गए और उसमें कुछ भी नेगेटिव उन लोगों ने कमेंट्स कर दिया, फिर नेगेटिव डिबेट में उन्होंने पार्टिसिपेट कर दिया, वो सब चीज़ें अफेक्ट करेंगी। गुजरातीज वैसे बहुत शांत हैं, हम लोग इतना ज़्यादा वो सब नहीं पढ़ते, बट अगर इंडियन स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पे नहीं, कभी कभी गालियाँ भी लिख देते हैं। मैंने देखा है कभी कभी, बहुत ज़्यादा है पॉडकास्ट सर। बहुत सारा है, मतलब फ्री है तो कुछ भी कर दिया, लिख हाँ, दिया। अरे कुछ भी सर, कुछ भी लिखते हैं। उनको ये सब बंद, इसको क्या बोलते हैं, कीबोर्ड कैंसर। उनको है ना कीबोर्ड कैंसर की बीमारी है। अच्छा। उनको कीबोर्ड से दूर होना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल को भी क्लीन लिख रखना देना है। पड़ेगा। अपने प्रोफाइल में जो फोटो, कभी कभी ना किसी का नाम भी मैंने देखा था अभी, डेविल 69, मतलब क्या नाम रख दिया उसने, क्या सोच के रखा है, उसका नाम होगा मालूम है पीयूष पटेल, और रखा है डेविल। तो नाम को भी चेंज करना पड़ेगा, ये सब नहीं चलेगा अभी। अच्छा, ये सब लोग ऐसा करके फिर वो स्क्रीनिंग करने, आप अरे स्क्रीनिंग, USA में जा। स्क्रीनिंग होगा तो मालूम, ऐसा नहीं है कि जो नहीं जाने वाले। अब देखो US ने आज स्क्रीनिंग किया, ओके, तो आप चलो आप US नहीं जाने वाले हो, आप तो इंडिया में रहने वाले हो। आपको नहीं लग रहा मोदी साहब भी कभी सोचेंगे कि यार लाओ एक बार मैं भी स्क्रीनिंग करके देखता हूँ मेरे सिटीजन्स क्या कर रहे हैं? वो भी नहीं मोदी को भी गालियाँ यहाँ पे तो लिखेंगे सर उसको। डेयरडेविल बन के बैठे हुए हैं सर। 5 साल बाद अगर जो मेरे को बताओ कि कौन सी कंट्री ऐसी बहुत ज़्यादा चलेगी, आपको ऐसा लग रहा है कि दुबई बहुत ज़्यादा चलने वाला है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दुबई में एक ही चीज़ की अब कमी है, वो है एजुकेशन। जिस दिन वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आ गई, और मेरे ख्याल से आ भी गई होगी ऐसा, तब तो फिर चेंज हो जाएगा। क्योंकि मेरे टाइम पे मैं जब मास्टर्स कर रहा था, तब मैं वहाँ के लिए यूनिवर्सिटी देख रहा था, बट माई ब्रदर वॉज लाइक अगर तू यहाँ पे आएगा, कम्प्लीटली वो कॉलेज लाइफ नहीं है जो इंडिया वाली है। यस यस, तब नहीं बहुत थी। अलग है। अब उन लोगों ने क्या किया मालूम है? अभी मैं जाके आया दुबई, मैं बहुत थोड़े दिन पहले ही गया था वहाँ, और मैं अच्छा खासे दिन रुका वहाँ, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी विजिट की। सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, इन लोगों ने पूरा नॉलेज पार्क बना रखा है। पूरा एक एरिया है जहाँ सारी यूनिवर्सिटीज़ है। और यूनिवर्सिटीज़ कौन सी आपको मालूम है? ऑस्ट्रेलिया की मर्डॉक यूनिवर्सिटी वहाँ है, UK की मिडलसेक्स वहाँ है,
यूएसए की अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ वहाँ है, इंडिया की बिट्स पिलानी भी वहाँ है, इंडिया की मणिपाल, इंडिया की एमईटी और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड की जो सभी एक ही जगह पे उन लोगों ने रख दी है। कौन सा एरिया है सर ये? एक नॉलेज पार्क करके है, एक एकेडमिक सिटी करके है। अच्छा। तो ये दोनों एरिया है जहाँ खाली यूनिवर्सिटीज़ है। तो दुबई में बेसिकली दुबई का वही सिस्टम है कि वो लोग एरिया ही करते हैं, मतलब उन लोगों ने हेल्थ केयर एरिया बना दिया, उन लोगों ने नॉलेज पार्क बिजनेस बना भी दिया, बनाया हुआ बिजनेस है। भी बनाया हुआ है। तो उन लोगों ने पूरा ये 2 एरियाज ऐसे कवर किए हैं जहाँ सारी, मैं एक यूनिवर्सिटी में रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT को हम लोग, मैं विजिट करने गया था। आप नेट पे खाली गूगल पे सर्च करना, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है दुबई के अंदर दुबई के उसने, अंदर? और सारे कोर्सेज 400 कोर्सेज, उनकी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अगर आप देखोगे, उनकी लैब्स आप देखोगे, आप ऐसा आपको लगेगा भी नहीं कि आप दुबई में हो, आपको लगेगा आप US में ही हो। अरे बाप रे! सारे यूनिवर्सिटीज़ में जिम है, सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे में, यूनिवर्सि सब भी, आप कोई ओह! भी यूनिवर्सिटी सारे में जिम है खुद का। कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें प्ले एरिया है स्टूडेंट्स के लिए, सारे में PS5 रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, ओह और कोर्सेज सारे डिग्रीज जो आपको मिल रही है वो पूरी अब्रॉड की डिग्री ही मिल रही है। अच्छा। इफ़ यू कंप्लीट योर स्टडी फ्रॉम मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी दुबई, गेट डिग्री फ्रॉम UK यूनिवर्सिटी ओनली। ओह! तो आपके पास दोनों एक दोनों ऑप्शंस हो, से यस यस यस। क्या एंड मैंने जब यूनिवर्सिटी से बातें की ना, तो यूनिवर्सिटी से बोला कि, मैंने बोला हमारे इंडियन स्टूडेंट्स बैचलर्स भी करते हैं एंड मास्टर्स भी करते हैं। तो मुझे दुबई की 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसा रिप्लाई किया कि सर बैचलर्स अगर यहाँ कर रहे हैं तो उनको जॉब मिल ही जाएगी, तो उनको मास्टर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा ऐसा? यस वहाँ यस की यस यूनिवर्सिटी बदली? यस। ओके। तो 5 साल में सर कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे लोग ज़्यादा जाना चाहेंगे? देखो, अगर नई कंट्री के में मुझे कोई अगर स्कोप दिख रहा है तो दुबई ऑफ कोर्स एक कंट्री हम लोग सोच रहे हैं। अगर पुरानी कंट्री में अगर हम लोग देखें तो US एंड UK इज़ ऑलवेज टॉप। ऑलवेज़ टॉप। कुछ भी होगा तो US एंड UK तो चलेगा ही। सर वहाँ के थोड़े एजुकेशन के बारे में बता सकते हो? फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे रट्टा पोपट करके अपने एग्जाम देते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर? वहाँ पे कैसी सिस्टम है? अब्रॉड आप जब स्टडी करने जाते हो ना कहीं भी आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो वो सारी जगह पे 70-80% प्रैक्टिकल होता है। अच्छा। एग्ज़ाम्स नहीं होती मासूम कहीं अच्छा भी। एग्जाम एग्ज़ाम मोस्टली कहीं भी नहीं होती है, असाइनमेंट बेस्ड होता है। आपका 1 ईयर मास्टर, आपने 1 ईयर है 2 ईयर मास्टर किया तो शायद आपने 1-2 बार क्लासरूम में बैठ के एग्ज़ाम दी होगी, बाकी एग्ज़ाम होती ही नहीं है। मतलब ऐसा अपने यहाँ पे कैसा वो टीचर चलते रहते हैं एंड यू गिव द एग्जाम, सही है गलत है, उस तरीके की एग्जाम नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ होती? नहीं होता है। अगर समझो कि आप जैसे आपने मास्टर्स किया है यहाँ, आप कितने दिन जाते थे यूनिवर्सिटी में? कितने दिन जाते थे? हाँ, हाउ मेनी मेरे को डेज? 85% कंपलसरी एंड अटेंडेंस। 5 दिन जाता ना, मतलब मंडे टू फ्राइडे जाते थे। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, वहाँ की कोई भी, मतलब US UK या इवन दुबई को भी हम लोग साथ में ले लें, या दुबई फिर में भी? कोई भी यूनिवर्सिटी, सारी जगह पे सेम है, मतलब सेम लेवल है। वहाँ आपको मैक्सिमम मास्टर्स के लिए 2 या 3 दिन जाना है यूनिवर्सिटी में। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में भी स्टडी कर रहे हो तो भी 2 से 3 दिन जाना है। अच्छा। तो वो लोग प्रैक्टिकल स्टडी पे फोकस करते हैं, उनका फोकस वो बुक्स और रट्टा और वो सब नहीं होता है। अपने और वहाँ का सबसे बड़ा डिफरेंट है, यहाँ जिसके 60% आए ना वो आराम से वहाँ A+ ग्रेड लेके आएगा। क्योंकि वहाँ पे परसेप्शन सबकी एक्चुअली गिने जाते हैं कि अगर जो आपका परसेप्शन अलग है, आपने यस असेसमेंट इस तरीके से किया है तो दैट्स आल्सो ग्रेट थिंग। यस यस यस। बल्कि यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, इसी राह पे यही आंसर होना यहाँ चाहिए। पे क्या है, हम लोगों ने एक ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ की करी है। मतलब अभी अहमदाबाद में देखो आप कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई है। पहले हम लोग जब स्टडी कर रहे थे 2-3 यूनिवर्सिटी, बाकी कुछ था नहीं। पर आज भी जो नई यूनिवर्सिटीज़ आई है वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वही ट्रेडिशनल मेथड ही कर रहे हैं कि भाई 5 दिन कॉलेज पे बुलाओ, प्रैक्टिकल 10-20%, ज़्यादा से ज़्यादा 30% ले लो, 70% थियरी, वहीं सेम लेवल ऑफ एग्ज़ाम। कोई इंटर्नशिप ऑप्शंस नहीं है स्टूडेंट्स के पास, कोई इंडस्ट्री ट्रेनिंग नहीं है स्टूडेंट्स के पास, तो कहाँ से क्या फ़ायदा क्या होगा? सर ट्रेनिंग तो उनको है ना, एक्चुअली जब वो लोग एंटर करते हैं जॉब में उसके बाद वो कंपनी दे रही है अभी तो। हाँ, और वहीं ऐसा। कंपनी इसीलिए उसको फिर वो लोग बोलेंगे यार ये मास्टर करने के बाद भी 20,000 सैलरी दे रहे हैं, पर वो 20,000 ही देंगे ना, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं अभी तक। 5 साल जो आपने स्टडी की उसका तो ज़ीरो ही हो गया ना उस टाइम पे तो। सर आप 2007 से भेज रहे हो बच्चों को, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस फ्रॉम 2007 टू 2010, 2010 टू 2019 19 एंड 2019 टू 2025, तीनों कोविड, जनरेशन आफ्टर कोविड। कंप्लीटली अलग अलग है, यस यस ठीक है? यस। फर्स्ट वी टॉक अबाउट 2007 टू 2010, व्हाट डू यू थिंक अबाउट 2007-2010 में बहुत हमारे लिए बहुत इजी था कि स्टूडेंट्स आते थे, हम लोग उसको एक चॉइस देते थे, अच्छी यूनिवर्सिटी दे दी हम लोगों ने, एक कोर्स हम लोगों ने दे दिया,
वो चूज़ करते थे और वो लोग पूरा ट्रस्ट करते थे कि कंसल्टेंट है तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, प्रोफेशनल है, इसने भी ऑफिस खोल के बैठे तो प्रोफेशनल होंगे, ट्रस्ट करते थे और वो लोग अब्रॉड जाते थे। अगर आप देखोगे ना, सो सबसे हैप्पी आज भी जो लोग 2007 से 2010 के भी आसपास गए, आज भी वो लोग हैप्पी है। इधर वो लोग वापस आ गए वहाँ, क्योंकि उन लोगों ने इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था। कभी कभी ज़्यादा रिसर्च इश्यूज होता है, तो वो लोग बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स के, वो लोग मानते थे हमारी बात। हम लोग सिखाते थे ना कि तेरे को IELTS देनी पड़ेगी, यू नीड टू गेट 6.5 बैंड्स इन IELTS। तो वो लोग क्वेश्चन नहीं करते थे कि सर मैंने तो ऑनलाइन देखा इसमें 6 बैंड मांग रहा है, ये आप क्यों 6.5 बोल रहे हैं। तो वो बहुत ही ईजी टाइम था हम लोगों के लिए। हम लोग स्टूडेंट को बोलते थे, वो लोग चले जाते थे, एंड वो स्टूडेंट्स एक रिलेशन जैसा हो जाता था हमारा उनके साथ, कि मतलब जैसे हम लोग को पैर छू के जाते थे। आज भी अगर कहीं मिलेंगे तो बोलेंगे यार सर आपने मुझे भेजा है, ये सब आफ्टर इवन दिस मनी ईयर्स। फिर 10 to 19 की हम लोग बात करें, क्योंकि ना कुछ एजेंट्स ने कुछ गड़बड़ की थी उस टाइम पे, जब इतना स्टूडेंट्स मान रहे थे ना, तो एजेंट्स ने क्या किया कि वो लोग बोलेंगे कि चलो भाई अभी तो पैसा ही कमाना है, कुछ भी करके इसको कहीं भी बेच देते हैं। तो फिर थोड़ा रिसर्च करने लगे वो लोग। तब जो रिसर्च करते वो फिर भी बहुत थोड़ा था, बट अगेन वो लोग फ्रेंडशिप और फ्रेंड्स को पूछ रहे थे, थोड़ा बहुत पूछ रहे थे। बट उनका क्या था, एक आध फ्रेंड अब्रॉड था तो वो लोग उसको पूछ लेते थे और फिर रिसर्च थोड़ा बहुत कर लेते थे और हम लोग सेंड कर देते थे। ये दोनों हम लोगों को बहुत ईजी लगा। बट जो कोविड के बाद जो न्यू जनरेशन आई है, सर मैं आपको बताऊं सबसे अच्छी बात क्या है इस जनरेशन की, द न्यू जनरेशन, उनके पास सब नॉलेज है। और सबसे ख़राब बात क्या है मालूम है इन लोगों की, उनके पास सब नॉलेज है। वो लोग दोनों ही तरफ से, और ऐसा नहीं है कि हमारे लिए, वो खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं अभी के टाइम पे कि यार सुबह सोचेंगे कि मैं यूके चला जाऊं, शाम तक होते होते इतनी चार पांच रील देख लेंगे, 4-5 लोगों को फ़ोन, क्योंकि इतने सारे लोग उनके फ्रेंड 4-5 रील देंगे, सुबह फ़ोन करके बोले सर मेरा यूके फाइनल कर दो, शाम को फ़ोन कर सर यूके कैंसिल कर दो। इतने कंफ्यूज हो रहे हैं, हाफ नॉलेज मेक्स देम कंफ्यूज, खाली कंफ्यूजन ही चल रहा है उनके दिमाग में। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स अगर जो कंफ्यूज्ड है ना, USA, UK, मैं तो पर्सनली बता रहा हूँ मिडिल वे सॉल्यूशन है, दुबई चले जाओ। हाँ, बेस्ट है, 1.5 आवर का आई गेस, वो 2 आवर्स का मैक्स ट्रांजिट होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, लाइक आर यू प्रमोटिंग दुबई मोर राइट नाउ? मैं सच में जाके आया। मैंने अभी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा बोला था कि तेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बिजनेस के लिए बोल रहा हूँ, तू RK में से मत जा, पर तू दुबई जा। अगर जो देखो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, स्पेंड नहीं करना है, उनको सेफ्टी इश्यूज़ है। जैसे अगर मेरी डॉटर है तो मैं सोचूंगा यार US में इतना चल रहा है, US में भेजूँ कि नहीं भेजूँ, UK में इतना 60-70 लाख रुपए स्पेंड करके क्या होगा आगे जाके। तो सेफ्टी इशू है तो दुबई चले जाओ। आपको लग रहा है इंटरनेशनल डिग्री चाहिए, दुबई चले जाओ। तो ये सारी चीज़ एक ही जगह आपको मिल रही है। पर इश्यू क्या है दुबई, मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि मैं तो दुबई जा रहा हूँ तो कैसा लगेगा, या तो यार दुबई तो जवा तो से। सो ये जो माइंडसेट है कि सबको अच्छा सोसाइटी के लिए जो करना है ना, US UK क्यों वो लोग सेलेक्ट करेंगे कि यार सबको बुरा लगेगा, सबको किसको क्या बताएंगे, कैसे करेंगे, एक उनकी इंप्रेशन की बात आ जाए कि दुबई कौन जाता है स्टडी करने। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो थोड़ा शो ऑफ है ना ये जनरेशन में, तो यस यस ऐसा मतलब US में ऐसा है कि अरे US जा रहा हूँ मैं तो, ओ हो US, ओ अब तो मैं NRI बन जाऊंगा ना, सॉर्ट ऑफ यहाँ NRI नहीं बनेंगे ना, यहाँ शो ऑफ नहीं होगा ना। ओ बट अगर आप देखोगे ना, दुबई मुझे बहुत अच्छा लगा रियली। अगर मेरी डॉटर को मैं भी सोच रहा हूँ, मैं जैसे बिट्स पिलानी है अहमदाबाद में, सॉरी इंडिया में बिट्स पिलानी है, और यहाँ एडमिशन लेना कितना डिफिकल्ट है, वहाँ आराम से उसको एडमिट, मणिपाल वहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दुबई की जो है ना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो मणिपाल है। आपको आराम से उसमें एडमिशन मिल जाएगा, क्यों आप वहाँ स्टडी नहीं करेंगे। तो वहाँ पे इन लोग का प्रैक्टिकली एग्जाम होता है नहीं, यहाँ जैसे ऐसा रटने पूरा का? प्रैक्टिकल, अपना इंडिया का कोई मेथड है ही नहीं वहाँ। तो अभी के जो लोग कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि ये बात आपकी बहुत सच है सर। अगर जो मैं भी अगर जो उनकी जगह पे शायद होता तो मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता कि क्योंकि एक बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन है ना, वंस आई गो देयर आई कैन नॉट कम बैक, ऐसा। तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम, हाउ कैन दे क्लियरिफाई देमसेल्फ? सबसे पहली बात, आप रिसर्च करो इज़ गुड, आप रिव्यूज़ लो वो भी गुड है, बट आप खुद के लिए खुद अगर सोचोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। अभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स उसके फ्रेंड को वहाँ फ़ोन करेगा, उसका दिन अच्छा होगा तो वो बोल देगा अरे तू आ जा US से, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। उसका दिन खराब रहा तो बोल देगा अरे इससे अच्छा तो इंडिया में अच्छी लाइफ है। तो रिव्यूज़ तो लेना ही नहीं, कोई भी चीज़ लाइफ में करो ना, रिव्यूज़ के ऊपर ना जाओ। हमारी जनरेशन क्या कर रही थी मालूम है, मैंने इतना अचीव किया है ना लाइफ में, मेरे बहुत सिंपल, मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं, क्योंकि मैं सब कुछ, मैं कुछ अगर सोचता हूँ ये करना है, मैं कर लेता हूँ पहले, अच्छा। फिर आगे सोचेंगे क्या होगा।
क्योंकि आप अगर सब कुछ सोचने जाओगे और सब कुछ सही करने जाओगे तो ऐसा तो किसी के साथ नहीं होगा ना। आप भगवान तो हो नहीं कि आप यूके में जाओगे आप सब कुछ सही ही होगा। आप यूएस जाओगे, यूएस यूके जाके भी कुछ डिफिकल्ट हो सकता है, दुबई जाके भी आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। आपकी लाइफ में अगर इंडिया लिखा है तो आप कुछ भी करके इंडिया आओगे। आपकी लाइफ में अगर यूएस लिखा है और आप यूएस यूके चले गए तो वहाँ से भी आप यूएस चले जाओगे। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले रिसर्च तो करना चाहिए, ऑफ कोर्स थोड़ा रिसर्च करें कंट्रीज़ के लिए। सेकेंड, उनका प्रोफाइल भी बहुत मैटर करता है। अगर उसके पास 6 पेन आइल्स है, उसके पास 50-60% है और वो बोलेगा मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड जाना है, मुझे हार्वर्ड जाना है, तो वो नहीं जा पाएगा। उसको देखना पड़ेगा कि उसके पास क्या है, उस हिसाब से उसको देखना पड़ेगा, खुद को एनालाइज करना पड़ेगा और खुद के लिए जो बेस्ट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पूछने जाओगे तो हर कोई अलग अलग रिव्यूज़ देगा, और हो सके तो इंस्टाग्राम रील्स और जो भी लोग अब्रॉड से रील्स रख रहे हैं बोल रहे हैं कि यहाँ मत आओ, उनको एक एक कमेंट कर देना कि आप वापस कब आ रहे हो, तो भी उसको मालूम पड़ जाएगा कि वो लोग कितने खुश है, वहाँ क्या क्या चल रहा है। अभी सर है ना, मैंने बहुत इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेंड देखा है, स्पेशली मैंने कनाडा का वीडियो देखा था जहाँ पे एक बंदा था, ही वॉज बहुत सारा सब्जी और सामान और सब ग्रॉसरी और वगैरह सब आटा बूंद रहा है वगैरह, वीडियो बना के उसने इंस्टाग्राम के ऊपर डाला था। एंड ही वॉज शोइंग टू द वर्ल्ड कि अरे यार कनाडा में तो बहुत ज़्यादा लाइफ डिफ़िकल्ट है, आप आओगे तो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो उधर ही लाइफ अच्छी है। सो बहुत सारे लोग देख के ना उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसे लोग को क्या कितनी सच्चाई है बेसिकली इसमें, क्या ये जेन्युइनली ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट लाइफ होती है और लोग वहाँ जाके ये फील करते हैं, या बेटर होता है? मेरे को एक चीज़ बताओ, अपने खुद के लिए आटा लेने जाना वो सही बात है कि गलत बात है? वो तो क्यों, इश्यू क्या है उसमें? अगर खुद का घर साफ किया आपने और उसके आपने वीडियोस रखे कि भाई मेरे देखो घर भी साफ करना है क्योंकि यहाँ मेड्स है, वहाँ मेड नहीं है, तो वो गलत कहाँ से हुआ? अगर जब भी आप खुद के लिए कुछ काम कर रहे हो तो गलत नहीं है। बट ये क्या है, शो ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ आके ये भी करना, इंडिया होते तो ये नहीं करना पड़ता। अरे नहीं करना पड़ता क्योंकि तेरी मम्मी से तू करवाता है ये, तेरी वाइफ काम कर रही है, वहाँ तेरी वाइफ या तेरी मम्मी नहीं करने वाली है, तेरे को खुद का काम करना ही पड़ेगा। एवरीवन हैज़ टू, अगर आप वहाँ हो तो आपको खुद का ये सब काम करना ही पड़ेगा। और अगर जब आप चाहते हो स्टार्टिंग में तो आपको लेबर वर्क भी, आपने मैकडोनल्ड्स में जॉब भी करनी पड़ेगी, आपको सबवे में जॉब करनी पड़ेगी, आप होटल या मोटल में भी जॉब करनी पड़ेगी। तो इसमें गलत क्या है पहले तो? और चलो ये गलत भी है तो उस गलत के भी आपको इतने पैसे मिल रहे हैं कि इंडिया में आपको इस काम के हुए ये सब पैसे नहीं मिलेंगे। तो मतलब, और बेसिकली सच सच बताऊँ मासूम, अगर हम लोग अच्छी अच्छी सारी बातें कर लेंगे और हमारे रील डालेंगे ना तो रील नहीं चलेगी। आपको क्या करना है, देखो मैं आपको सोशल मीडिया की एक बहुत, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो बट एक सजेशन दे रहा हूँ। सोशल मीडिया में आप नेगेटिव कुछ भी डाल दो, वो चलेगा। आप बोलोगे ना कि यहाँ ये ख़राब है, आप रास्ते पे जाओगे और एक वीडियो निकालना कि नरेंद्र मोदी ने कितना अच्छा काम किया है, कितने अच्छे रास्ते बनाए, वो वीडियो नहीं चलेगा आपका। आप वीडियो डालोगे नरेंद्र मोदी ने कितना ख़राब काम किया है, कितने ख़राब रास्ते हैं, तो वीडियोस चलेगा। तो मुझे लगता है जो भी लोग वहाँ हैं उनको मालूम है कि नेगेटिव ज़्यादा चलने वाला है, उसलिए भी वो लोग नेगेटिव, बाकी वो लोग बहुत खुश है मेरे हिसाब से। इसलिए वो लोग डाल रहे हैं ऐसा। नेगेटिव वर्क्स वेरी वेल। और अभी रशिया और वगैरह भी लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? रशिया अभी लास्ट फ्यू एक डेढ़ साल से इंडियन स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, और अगर कोई जाता है तो मैं उसको भी ना बोलूँगा कि अभी के टाइम पे इट्स नॉट अ गुड टाइम कि आप रशिया जैसी कंट्री में अभी के टाइम पे जाओ, और क्योंकि पहले क्यों वॉर जाते जोन है थे अभी सर? के लिए। पहले मेडिकल के लिए बहुत से लोग जाते थे, रशिया एंड यूक्रेन दोनों मेडिकल के लिए अच्छा जाते थे। अच्छा। बट बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड एवरीथिंग मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि ऐसी कोई कंट्री में जाए। और जो लोग इंडिया रिटर्न हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कैसे होते हैं वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। अब उनको ऐसा होता है नहीं यार मैं इंडिया रिटर्न हो जाता हूँ, इंडिया में तो बेटर लाइफ है, ये इन्फ्लुएंस में आके वो लोग इंडिया आ जाते हैं। फिर कोई कोई लोग को ऐसा होता है कि नहीं यार इससे बेटर लाइफ तो वो थी, वहाँ पे होते तो यहाँ की याद आती, यहाँ पे होते तो वहाँ की याद वहाँ आती क्या है। आता है? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इसके बारे में आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? एक तो पहले या तो आपके आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हुआ है? मेरे साथ बहुत ऐसे किस्से हुए हैं। जब स्टूडेंट्स वहाँ होते हैं वो सोचते हैं कि यार यहाँ तो क्या 1.5-2 लाख रुपए कमा, तो इतना तो मैं इंडिया में आराम से कमा लूँगा, और वापस आते हैं और फिर वापस आके 1-1.5 साल में ही बोलने लगते हैं अरे सर इससे अच्छा वहाँ था, वहाँ बहुत अच्छा था, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ इस कंट्री को, फिर से मेरे को वहाँ भेज दो। ऐसा बहुत बार होता है। जब भी आप अब्रॉड से यहाँ आते हो, जैसे मैंने भी स्टडी अब्रॉड से किया, मैं भी वापस आया था, वापस आने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास प्लान होना चाहिए कि वापस आके आपको करना क्या है। आपको मालूम है, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, शार्क टैंक आप देख रहे हो, शार्क टैंक के सारे जजेस, ऑलमोस्ट सारे जजेस, 1-2 को छोड़ के सारे जजेस सब अब्रॉड से स्टडी करके वापस आए हुए हैं।
पर उन लोगों वो लोग कुछ प्लान लेके आए थे कि वहाँ जाके ये करेंगे, उसमें से हम लोग इतना अर्न कर पाएंगे, हमारे पास ये आइडिया है। अगर आइडिया ही नहीं है आपके पास तो आप वापस ही मत आओ। जब तक या फिर आइडिया होना चाहिए या फिर बहुत सारे पैसे होने चाहिए तो इंडिया आओ, बाकी में इंडिया मत आना चाहिए। आपको सर आईआईटीएस और टोफल के बीच में क्या डिफरेंस लगता है? व्हाट इज द डिफरेंस? सारी इंग्लिश, आईएलटीएस, टॉफल, पीटी, सब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग चलता है। मोस्टली आईएलटीएस इसलिए सब सजेस्ट करते हैं कि दुनिया की सारी कंट्री में आईएलटीएस इजीली एक्सेप्टेड है, नंबर 1 आईएलटीएस है, तो फिर आईएलटीएस को हम ज़्यादा सर। बाकी अभी पीटी भी हो चला। पीटी में क्या होता है, वो भी सेम लाइक टॉफल, ऑनलाइन एग्जाम है बेसिकली, तो उसमें थोड़े स्कोर ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि कंप्यूटर के साथ स्टूडेंट्स अभी अच्छे होते हैं तो अच्छे स्कोर आते हैं। पीटी भी सजेस्ट करते हैं, बट आईएलटीएस, पीटी, टॉफल, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। और पीआर मिलना इतना ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट रहा है यूएसए में, या लोग दूसरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो, इंडियन है, गुजरात और गुजराती है स्पेशली, तो उसका एक ही मकसद होगा कि कुछ भी करके पीआर तो लेना ही है। क्यों सर इतना ज़्यादा पीआर का क्यों है? क्या होता है कि अभी आपने शायद देखा भी होगा, थोड़े दिन पहले भी एक आया था कि कुछ लोग 50-60 लाख रुपए से देके वहाँ इलीगल भी पहुँचने के लिए रेडी है। एक माइंडसेट है सबका कि यहाँ से लाइफ बेटर है। वहाँ लाइफ बेटर कब है? जब आपके पास पूरी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, आपके पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी हो, तो इंडिया में रहो या वहाँ रहो सब अच्छा है। सही बात है। पर लोग गलत रास्ता चूज कर रहे हैं कि कुछ भी करके पीआर लेना है, कुछ भी करके पीआर नहीं लेना है। जैसे सुंदर भी चाहिए, ओके, अब उन्होंने पीआर मांगने गए थे यूएस का कि नहीं नहीं मुझे पीआर दे दो प्लीज़, मुझे हाथ नहीं जोड़ने गए थे ना। उन्होंने खुद की क्वालिटीज़ ऐसी बना ली कि आज यूएस से वापस आ जाएंगे ना तो यूएस वाले बोलेंगे नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप फिर से आ जाओ। ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्होंने खुद से स्टडी किया, उसको इतना क्वालिफाई कर लिया कि आज यूएस चाहे ना तो भी उनको नहीं निकाल पाएगा, या यूके से या यूएस से वापस नहीं आने वाले वो लोग। आपको अभी तक कोई मोस्ट अंडररेटेड कंट्री लगी है अगर जो बाहर किसी को पढ़ना हो तो? अंडररेटेड देखो, यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे जर्मनी अभी, तो अभी जर्मनी फिर भी अच्छा चल रहा है, बट जर्मनी इज़ वेरी वेरी गुड फॉर टेक्निकल स्टडीज़। तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं, स्पेशली गुजराती स्टूडेंट्स। आप दिल्ली से देखोगे तो अच्छे खासे स्टूडेंट्स जर्मनी जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, पर गुजराती स्टूडेंट्स उसको अवॉइड कर रहे हैं। उनको मेन वहीं फोकस, उनका कंट्री वहीं 5 कंट्री मेन है। अच्छा। गुजरात में क्या है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। ओ भाई, आज कनाडा का वीज़ा फाइल रखोगे ना, 7 महीने के बाद आपका वीज़ा आएगा। इवन 7 मंथ के बाद शायद रिजेक्शन भी आ सकता है, इतना लंबा गैप चल रहा है। यूएस का अगर आप इंटरव्यू डेट लेनी है आपको, तो आपको आज डेट नहीं मिल रही है, मालूम नहीं कब मिलेगी, वो भी मालूम नहीं है। अगर उनको बोलोगे आप दुबई चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, हंगरी चले जाओ, आप कोई भी नई चीज़ बताओगे, नहीं मुझे यहीं जाना है। बेसिकली स्टेटस ओरिएंटेड ज़्यादा चलता है स्टेटस ना? ओरिएंटेड काका मामा ने बोला है कि अरे आप यूएसए Yes, जाओ, yes. यूएस में जाके करो कुछ। और फैमिली भी वहाँ है, किसी की फ्रेंड्स वहाँ है, फैमिली वहाँ। मेरा फ्रेंड गया था इसलिए मैं चाह रहा हूँ कुछ नया ट्राई नहीं करना है, इसलिए वो लोग फंस जा रहे हैं। इसमें मैं आपको एक एड ऑन चीज़ करता हूँ। आज से अगर 20-25 साल पहले किसी को बोलेंगे ना कि तेरे को तू ऑस्ट्रेलिया चला जा, तो बोलेगा पागल है, ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, कुछ भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया वॉज नॉट अ फर्स्ट चॉइस एट दैट टाइम। उस टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कुछ था। भी डेवलप नहीं था तब। अगर आपको 5-6 बिना आईएलटीएस में लाओ ना तो आपको पीआर मिलता था। आज वही कंट्री आपके लिए कितनी डिफिकल्ट हो गई है। तो अब उसको इस तरह से सोचो कि अगर आप दुबई अभी चले जाओ, 15-20 साल के बाद दुबई भी शायद ऑस्ट्रेलिया बन सकता है, किसको मालूम है। आराम से बन सकता है, मेरे को तो सीरियस पॉइंट पे लग रहा है सर। यस यस यस। सब कुछ है, मैंने वहाँ की सर लाइफस्टाइल देखी सर, मैं खुश हो गया। मतलब जिस तरीके की उन लोग की क्वालिटी लाइफ है, सेफ्टी है, आप जब इजीली ट्रैवल कर सकते हो, यू हैव एक्सेस ऑफ मेट्रो, ऑन क्लिक तुम्हें ग्रोसरीज मिल जाती है, मतलब सब कुछ। इट्स अ सेकंड इंडिया। यस, बस इट्स अ रिच इंडिया। या रिच व्हाट आई इंडिया। ऑलवेज से, लाइक दुबई इज अ रिच इंडिया। Rich India. कि इंडियंस आप देखो 6-7 हज़ार तो मिलियनर्स अपने ट्रांसफ़र हो गए यहाँ से। और अभी भी शायद मैंने देखा था, अभी भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो लोग दुबई ट्रांसफ़र होने वाले हैं आगे जाके। सो ऑफ कोर्स मैं देख बोल रहा हूँ going to be a big thing. यस 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 मे बी। ओके, इन 2025 एमबीए करना स्टिल वर्थ इट लग रहा है? देखो एमबीए है ना, वो एक कैसा कोर्स मालूम है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो एमबीए तो हो गई। इसलिए मैंने पूछा सर ऐसा। So, क्योंकि MBA अभी मुझे- स्टिल पीपल आर चूजिंग। आपके ज़माने में मैंने सुना था, माय ब्रदर वाज एट योर एज माइट बी, सो उस टाइम तब पे भी एमबीए बहुत ज़्यादा फेमस था। यस यस, एमबीए का लास्ट ऑप्शन है। आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपका नहीं हुआ कुछ भी, आपने आपको लगा कि आपने सब कुछ कर लिया, आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे आपके ये पॉडकास्ट कल्चर कर रहे हो, आपने आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको लगा जब वर्क नहीं हो रहा है, एमबीए कर लेते हैं, तो लास्ट में एक एमबीए ऑप्शन में तो रहता ही है। ओके 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 ओके। अच्छा, वीज़ा प्रोसेस जितने भी होती है उसमें चैलेंजेस स्टूडेंट्स क्या ज़्यादा फेस करता है?
देखो गुजरात में अभी तो इंग्लिश का इतना ज़्यादा नहीं है, तो आयल्स फिर भी वो लोग अभी गुजरात में अच्छे से बोल रहे अभी थे बहुत इंग्लिश? अच्छा है, अभी बहुत अच्छा है। लास्ट जो हमने पुराने स्टूडेंट्स की बात की थी जब, तो मैंने बोला था उस पुराने स्टूडेंट्स में आयल्स इतना इजीली बेंच नहीं रहा, अभी तो 7.5 बेंच तो वो लोग इजीली ला देते थे। तो मुझे लगता है उसके अलावा खाली फाइनेंशियल्स के जो फाइनेंस है स्पेंड करना है, उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी माइंडसेट अगर चेंज कर देना तो एवरी गुजराती इज एलिजिबल कि वो लोग अब्रॉड जाके स्टडी कर सकते हैं। ये न्यू जनरेशन के जितने भी स्टूडेंट्स 12 पास किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है वो सब अब्रॉड स्टडी कर सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए ना 20 लाख अरेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट Yes. माना जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप उनको किस तरीके से हेल्प कर रहे हो अभी? अभी एजुकेशन लोन तो ऑफकोर्स हम लोग कर ही रहे हैं। सेकंड थिंग, अगर यू किसी प्रोवाइड द एजुकेशन? हम लोग हेल्प कर सकते हैं, आप help कर वी सकते कैन नॉट प्रोवाइड, बट हमारे पास बैंक के टाइप है, कुछ बैंक्स है जो इजीली इनको एजुकेशन लोन दे सकते हैं। तो उनके डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर एजुकेशन लोन करके हम लोग साइन कर सकते हैं। गुजरात गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है, मैं उसका नाम तो भूल गया, बट यहाँ से आप गांधीनगर जाके उस स्कीम में भी एप्लीकेशन कर सकते हो कि अगर स्टूडेंट्स के पास वीज़ा है तो 15 to 20 लाख रुपीज़ उसको बहुत लो इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट लोन भी मिल सकती है। ऐसा माना जाता है बस एक बार हमने एजेंट को हायर कर लिया या कंसल्टेंट को हायर कर लिया, मतलब बात खत्म। अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चा नहीं गया तो वो कंसल्टेंट के ऊपर सब इंजाम उसके आएगा। ऊपर, yes, या yes, yes, सो आप उनको, आप उस तरीके के जितने भी पेरेंट्स हैं जो ऐसा सोचते हैं, बेसिकली ये कैसी बात हो गई कि आप जिम जा रहे हो, ऐसा बस बॉडी बननी ट्रेनर चाहिए, बननी कुछ भी चाहिए, ट्रेनर करा रहा है, बस नहीं, बात वो खत्म उसमें वो बॉस। माइंडसेट नहीं है। मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि ऐसा क्यों है कि आपका बच्चा जब जिम में जा रहा है तो आप नहीं बोल रहे हो वहाँ जाके कि तेरी इसकी बॉडी नहीं बनी, इसकी क्यों बनी, इसकी क्यों नहीं बन रही है। बट एजेंट्स में मतलब हमारे वहाँ तो कोई आता है ना, तो अगर उसका वीज़ा नहीं लगा, बाई चांस कुछ भी हो गया, उसका एडमिशन नहीं आया, वीज़ा नहीं लगा, कुछ हुआ, तो यूनिवर्सिटी इश्यू नहीं है, एम्बेसी का भी इश्यू नहीं है, स्टूडेंट का खुद का भी इश्यू नहीं है, जो किया वो एजेंट ने किया। एजेंट नहीं किया। सबसे पहले उसका एजेंट चेंज होगा। अच्छा, मतलब एजेंट चेंज करके ऐसा तो क्या आप कर लोगे कि आपको वीज़ा आएगा? ऐसा कुछ है ही नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत इजी है। आप अपना प्रोफाइल दे रहे हो, आपको उस प्रोफाइल के बेस के ऊपर एडमिशन ला के दे रहे हैं। एडमिशन जैसे ही आता है आपका, आप फीस भरो, एम्बेसी में हमको प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, हम एम्बेसी में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? जो आपने हमको दिया वहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात। एजेंट का इसमें कुछ वर्क ही नहीं है, एक फॉर्म होता है, फिल करना है, सारी एम्बेसीज का सेम ऑलमोस्ट सेम फॉर्म होता है। फॉर्म फिल किया, एडमिशन है, फॉर्म फिल किया, वहाँ सेंड करो, वीज़ा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसको रीज़न वो लोग देते हैं कि ये वीज़ा तेरे को नहीं मिला। यूएस जैसी कंट्री में नहीं देते रीज़न, बाकी यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में तो रीजंस भी लिख के देते हैं कि तेरे को इसलिए वीज़ा नहीं मिला है। अच्छा, इतना वो लोग सर्व करते हैं डिटेल थाली होता है, में। डिटेल होता है। जैसे यूएस में वो लोग बोल नहीं देते, यूएस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ये लोग बोलते हैं हम लोग कोई रीज़न नहीं देंगे, हम लोग तुम आओ, हम तेरा फेस देख के तेरे को रिजेक्शन दे सकते हैं, हम तेरा फेस देख के तेरे को वीज़ा भी दे सकते हैं। अच्छा सर, मेरे को एक और क्वेश्चन था कि अगर जो कोई स्टूडेंट्स और वगैरह वहाँ पे जा रहे हैं एंड इफ समथिंग हैपन टू देम, इज देयर एनी वे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंसल्टेंट और एजेंट और यूनिवर्सिटी या इंश्योरेंस कंपनी कि उनको कुछ हो जाता है तो इज देयर सम? इंश्योरेंस तो सारे स्टूडेंट्स का होता ही है, कंपलसरी होता है। अगर आप यूके, यूएस, कोई भी कंट्री यहाँ से होता है? ये नहीं, वहाँ का वहाँ क्या इंश्योरेंस होता होता है। यहाँ से एक्स्ट्रा इंश्योरेंस भी लेके जा सकते हैं। सो मनी वाइज देखोगे ना तो इतनी ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। बीमार पड़ते हैं स्टूडेंट्स या फिर कुछ हो जाता है तो वो इशू नहीं है। इश्यूज़ कब आता है? जब हम लोग नहीं न्यूज़ पढ़ते हैं कभी कभी कि कनाडा में कुछ फायरिंग हुआ, कोई इंडियन स्टूडेंट्स मर गया, उसके ऊपर यूएस भी में मेरे को कोई बात इश्यू करनी आया है, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। जब भी भले मेरा स्टूडेंट है कि नहीं है, बट मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम लोग उस टाइम पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ होता तो ऐसा नहीं होता, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं, बट जब वहाँ होता है तो वो बहुत फोकस्ड होता है कि यार वो मालूम है कि ये अगर यहाँ रहता तो शायद ये नहीं मरता। तो वो पर एक यहाँ पे भी दिमाग तो में, हो ही सकता है। यस, यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ भी अभी जो लोग बाहर से पढ़ने आए थे, एसजी हाईवे पे नहीं एक्सीडेंट हुआ था, कितने सारे स्टूडेंट्स मर गए थे ऐसे। बट वो थोड़ा हम लोगों को भी दुख होता है उसका कि ये क्यों हुआ ऐसे इनके साथ। व्हाट आर द चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं आफ्टर रीचिंग टू अब्रॉड, लाइक टॉप 6 प्रॉब्लम्स जो आप एक्सप्लेन कर सको स्टूडेंट्स को, एक रियलिटी सिचुएशन अपने आगे जो बता सबसे सके? बड़ी बात, जो लोग सबसे बड़ा उनका जो इश्यू आ रहा है ना, वो क्या होता है मालूम है? कम्युनिकेशन। इन लोगों ने कभी भी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और वो एक सर्कल में रहते हैं ना, उनसे बाहर कम्युनिकेशन किया ही नहीं है। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट ही नहीं होते वो, कुछ भी कंप्लीटली अरे इंट्रोवर्ट आप होते नहीं मानोगे, यूनिवर्सिटी में मैं गया था अभी, यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन, मतलब स्टूडेंट्स सब इकट्ठे हुए थे, और मैं भी यूएस से ही था, तो चलो मैं भी आता हूँ। और अपने इंडियन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग हुआ जैसे कुछ फंक्शन चल रहा था, मैं गया तो फंक्शन यूनिवर्सिटी इनवाइटेड मी इस बार। तो इंडियन स्टूडेंट्स पहले क्या हुआ कि इंडियन स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, मतलब 2-3 पंजाबी स्टूडेंट्स थे, इंडियन साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, वो सब इकट्ठा हो गए। सब इकट्ठा हुए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 4-5 पंजाबी स्टूडेंट्स आ गए, तो पंजाबी स्टूडेंट्स का ग्रुप अलग हो गया, अच्छा, गुजराती का अलग और साउथ। तो हम लोग वो ग्रुप में से बाहर नहीं निकलते। जब तक वो ग्रुप में से बाहर नहीं निकलोगे तब तक सारे इश्यू उनको दिखेंगे।
एक छोटी सी चीज़ है, आपको अगर बैंक में अकाउंट खुलाने जाना है तो उसको बोलना तो पड़ेगा ना बैंक में जाके। वो इतना उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये कोई वाइट पर्सन मेरे सामने खड़ा है, मैं इससे क्या बात करूं, कैसे करूं। एक्सट्रोवर्ट नहीं है ना, वो उनका सबसे बड़ा इशू है। दे आर नॉट ट्राइंग बेसिकली No, ना। they are trying. After few days, after few months, they understand that they have to try. अल्टीमेटली देयर इज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है, नोबडी अब इज क्या गोइंग टू कम। करोगे। ट्रू। तो मुझे लगता है कि जब तक आप मतलब इंडिया में भी आप हो ना, तो आप निकलो बाहर घर से, आप बात करो किसी से, आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें आप 10 लोगों से बात कर पाओ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मैं तो फिर मैं आराम से वहाँ पे अरे आप परफॉर्म तो सर्व करूँगा। कर दोगे। अभी तो मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया कितना अच्छा चल रहा है। मैंने अभी कितने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया। मेरा खुद का भी मेरा आर के का पेज है, उसमें मैंने 22,000 फॉलोअर्स मैंने गेन कर लिए अभी इस टाइम में। तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि देखो मेरा तो ये प्रोफेशनल पेज है और मेरे पास तो कंटेंट की एक लिमिटेशंस भी है, मैं उससे ज़्यादा कंटेंट, आप अब्रॉड जाते हो आप रखो कंटेंट बनाओ अच्छे से, सही बात है। वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली कंटेंट ही बनाओ, वहाँ आपको जॉब भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वही है कि वो लिमिटेशंस खुद को ही लिमिट इतना कर दिया है ना कि वो लोग वो भी नहीं करते हैं। वो भी ओपन नहीं होना चाहते हैं Yes, बेसिकली। yes. कमेंट में आप बोल दो कि लिख लो, इसमें गालियाँ लिखनी है 4-5, तो वो भी लिख वो लिख देंगे। देंगे ऐसा। पर खुद कंटेंट बनानी है तो नहीं बना पाएंगे। मेरे को भी ऐसा लगता है कभी कभी लोग है ना बस एडवाइस देने की जब बात आती है ना तब सब आगे आ जाते हैं। यस। सब जब उनको बोलते हैं ना आप खुद कर लो ना, एक बार बताओ ना, नहीं नहीं बाद में मैं तो देखेंगे, ऐसा कर लेंगे। ओके। जो स्पॉन्सर सीट माना जाता है वो कैसे वर्क करती है? बहुत सारे जो यूएस में जाते हैं उनका ऐसा होता है कि वो लोग बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे बाय द सीट, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ अब्रॉड में नहीं होता है। वहाँ आपके पास जो आपकी मेरिट है उसके बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। अच्छा। अगर मुझे ऐसा है, समझो जैसे मुझे स्टैनफोर्ड में जाना है, ओके, और मेरी डॉटर को स्टैनफोर्ड में सेंड करना है, मैं बोल दूंगा कि चलो तेरे को 2 करोड़ दे दूंगा, 5 करोड़, 10 करोड़, वॉट एवर एक अमाउंट, ऐसा एडमिशन नहीं मिलता वहाँ। अगर जिसने भी अब्रॉड से स्टडी किया है वो अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट इंडिया। इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई करके भी हो करके। जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव यू सेंट टिल नाउ? ओह, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे कोई सबसे गिनती ज़्यादा नहीं। कहाँ गए सर? ये टाइम है ना हमारा कैसा है, वो सीजनल बिजनेस नहीं होता है कि अभी के टाइम पे लोग, अभी जनवरी आएगा ना काइट चलेगा ज़्यादा, फिर आगे जाएंगे ना तो कलर्स का आएगा, फिर आगे जाएंगे ना तो गरबा का, नवरात्रि का जाएगा। ऐसा बिजनेस है। कभी कभी कुछ ईयर्स हमारे ऐसे हैं जहाँ हम लोगों ने खाली स्टूडेंट्स को यूएस सेंड किया, इतने स्टूडेंट्स यूएस गए और तब वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा था। फिर कुछ टाइम ऐसा है जब खाली यूके गए। अच्छा। हम लोगों ने एक टाइम पे पोलैंड जैसी कंट्री है, पोलैंड इस यूरोपियन कंट्री, हम लोगों ने पोलैंड में 150-200 स्टूडेंट सेंड कर दिए थे उस टाइम पे, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पे स्टूडेंट्स वर थिंकिंग दे पोलैंड में इजीली वीज़ा भी मिलता था और वो लोग वहाँ जाके एडजस्ट भी हो जाते थे। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहीं रह भी गए और बहुत अच्छा है वो भी कंट्री। यूरोपियन कंट्रीज ऑलवेज अच्छी हैं सारी। तो एक टाइम पर हमने सिंगापुर भी बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट्स सेंड किए थे। तो टाइम वाइज होता है कि कभी कभी जो कंट्री चल रही है उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे। ऐसा लगता है सोशल मीडिया ट्रेंड के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा सब है। डिपेंड है सोशल। अभी के टाइम बताऊँ मैं, सोशल मीडिया अगर चाहो ना तो सोशल मीडिया का सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हो, पर वो चाहते नहीं है, वो लोग गलत यूज़ ही देखते हैं। आप देखो चैट जीपीटी अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, जितने भी स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ सबको चैट जीपीटी यूज़ करो यार, आपकी प्रोसेस आपको एक बहुत एक आसानी चीज़, से हो जाएगा। एवरीथिंग यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एज वेल। सो बेसिकली अगर जब मैं यूएस देखने जाऊँ सर, तो दैट इज़ बेसिकली फेमस फॉर एज अ फेमस, ऐसा मैं देखने जाऊँ तो स्टेटस वाइज के लिए ना। और टेक्निकल कोर्सेज के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी ऐसा है, कभी कभी ऐसा नहीं कह सकते कि सारे स्टूडेंट्स वहीं सोचते होंगे स्टेटस। कभी कभी स्टूडेंट वो भी सोचते हैं कि अगर टेक्निकल कोर्स करने हैं तो यूएस में ऑप्शन ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं इसलिए। अब सर मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं, यूएस गए हैं, कोई दुबई गया है, कोई पोलैंड गया है, उसमें से सर है ना आपके फेवरेट स्टूडेंट्स कौन से रहे हैं? उनकी कोई स्टोरी, उनके कोई ग्लिम्स बताओ। ओके, तो यूएस में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे गए हैं, तो जब भी मैं यूएस जाता हूँ उनसे मिलता भी हूँ। सच बताऊँ तो अभी वो स्टूडेंट्स ही नहीं रहे, मेरे फ्रेंड्स बन गए। अच्छा। किसी के घर पे जाता हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरा स्टूडेंट है। वो लोग मुझे आज भी सर बुलाते हैं, पर है मेरे फ्रेंड्स। हम उन लोग लोग ने जाते घर और हैं, वगैरह ले लिया? घर वर सब कुछ ले लिया, उनकी गाड़ी है उनके पास। अभी लास्ट टाइम मैं यूएस गया था तो मेरे एक स्टूडेंट के घर, मैं कहीं गया, मैं हमेशा स्टेटस रखता हूँ। हाँ। मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो ऑलवेज लिखता हूँ कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा। और मेरा ऐसा कोई शो ऑफ नहीं होता, मुझे मालूम है कि यहाँ कोई ना कोई होगा जो मुझे पहचानता होगा। सही बात है। मुझे मालूम भी नहीं था कि वो लोग वहाँ थे। तो आई थिंक मैं एटलांटा में था। मैंने स्टेटस रखा एटलांटा का, तो मुझे फ़ोन आ गया कि सर आप यहाँ हो। मैंने हाँ यहाँ हूँ। तो कि मैं आता हूँ, आप कहाँ हो? एयरपोर्ट पे वो आ गया, गाड़ी वाड़ी लेके आ गया। अच्छा।
मैं 3 दिन मुझे 1 दिन का काम था, मैं उनके साथ रुका 3 दिन के लिए। वो लोग स्टोर पे जाते थे, मैं स्टोर पे उनके साथ जाता था। हम लोग घूमने, रात को वो लोग मुझे घूमने ले जाते थे। हम लोग ऐसे घूमे हैं ना कि जैसे वो बॉयज ट्रिप नहीं होती है पागलों की तरह, बस घूमते रहो और काम करो ये सब। मुझे लगा था जैसे वो तो 22-23-24 साल के लड़के थे और मैं इस एज पे था, तो मुझे लगा था मैं उनकी लाइफ जी रहा हूँ। अच्छा, और फिर जब पूरा पब हॉपिंग से लेके यस, सब क्लब कुछ हॉपिंग, मुझे क्लब सब कुछ लेके गए थे वो लोग, मतलब बार, पब, क्लब, उनको उनको जो कुछ मालूम था ना अटलांटा में, सभी जगह मुझे लेके गए थे। एंड मुझे सबसे अच्छा प्राउड कब हुआ मालूम है? तो जब भी हम लोग जाते थे कहीं भी, हमने खाना खाने गए या क्लब में गए, कहीं भी गए, तो ऑलवेज मैं तो उनसे बड़ा हूँ, तो आई हैव टू टेक ऑफ माई वॉलेट, आई हैव टू गिव द मनी। एवरी टाइम मैंने कितनी बार पैसे निकाले, मैंने एक बार 1 रुपया मेरा नहीं दिया है, सारे पैसे स्टूडेंट ने स्पेंड किए। एटलांटा में वो क्या कोई कोर्स करने गया था, कौन से कोर्स में था? बैचलर्स करने गए थे वो लोग। शायद मुझे लगता है टेक्निकल आईटी में गए थे। एक स्टूडेंट आईटी वाला था, एक मास्टर्स वाला भी था स्टूडेंट, जयमीन करके थे, वो मास्टर करने गए थे। तो वो स्टूडेंट्स ने मुझे और फिर जब लास्ट में मैं आ रहा था, वापस आ रहा था, तो टैक्सी में मैंने टैक्सी की थी। टैक्सी उन लोगों ने बुक की थी, तो वो टैक्सी के पैसे भी उन लोगों ने दिए थे। मुझे इतना अच्छा, इतना प्राउड हुआ ना कि यार चलो बच्चे इतना कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आपके पास कोई ऐसा केस आया है कभी जहाँ पे कोई दूसरे, अगर जो एजेंट ने भेजा है, ठीक है, एंड उन लोग के साथ स्कैम हो गया है, एंड उसके बाद वो आपके पास आए हो कि हमारा बच्चा ऐसा फंस गया है, ऐसा कोई स्कैम आपके सोशल साथ? मीडिया की वजह से ऐसा बहुत सारे मेरे पास केसेस आ रहे हैं अभी, कि अभी आप देखो आज भी मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं कि वो लोग किसी और एजेंट से करवाया था। अब मैंने आज एक रील रखी थी कि 1 दिन में आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा यूके में। मुझे लड़का फ़ोन कर बोला, सर मेरा 2 महीना हो गया, अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है। मैंने बोला तू क्या कर रहा है, 2 महीना? यूके जैसी कंट्री में कैसे 2 महीना लगेगा तेरे को? 3-4-5 दिन में ऑफर लेटर आ जाएगा। फिर उसने बोला कि मेरे को ये यूनिवर्सिटी करनी है, उसने हाँ बोला है। मैंने बोला पर तेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा ही नहीं कभी भी। अच्छा उसके बैंड्स नहीं है, उसके पर्सन, उस एजेंट ने हाँ बोल दिया सब कुछ, है। अब कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का आता है। फिर मैं बोलता हूँ, फिर यूएस के लिए इंटरव्यूज़ के लिए भी मैं रखता हूँ रील्स, तो उसमें भी आता है कि भाई यूएस इंटरव्यू के लिए उसका एजेंट कोई हेल्प नहीं कर रहा है। सो इंटरव्यू में क्या, स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करना है किसी और के साथ, तो मैं कभी बोला चलो आ जाओ तुम लोग मेरे साथ, मैं करवा देता हूँ। तो फिर मैं सबको करवाता हूँ। ये सब तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, ऑफकोर्स स्टूडेंट्स के लिए इतना तो कर सकते हैं। तो सर आपके यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे आपके साथ कैसे प्रोसेस होती है, वो थोड़ा बताओ ना। ओके, जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं ना, हम उसको पूरा काउंसलिंग करते हैं। पहले उसको समझाते हैं कि तेरे लिए क्या अच्छा है, तेरे को क्या करना है। हम एक फॉर्म हमारा होता है, उसमें पूछते कितने हैं। मंथ की प्रोसेस? डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री एंड यूनिवर्सिटी। अगर यूएस जाना है तो 6-7 मंथ्स की प्रोसेस है, यूके जाना है तो 2-3 महीने की प्रोसेस है, दुबई जाना है तो 15-20 दिन की प्रोसेस है। सो कंट्री वाइज प्रोसेस सब में अलग अलग है। पर हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट चेक करके, उसको एनालाइज करके, उसको बताते हैं कि तुझे कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है। ओके, पहले ही आप एक सॉर्ट कर देते हो कि भाई यस, ये पॉसिबिलिटी है। इवन सर समझो उसने यूके सिलेक्ट किया, तो यूके में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन कौन से कोर्सेज में उसको एडमिशन मिल सकता है, वो भी हम लोग सॉर्ट आउट करके उनको देते हैं। सही बात है। फिर उसको रिसर्च करना है कि उसमें से उसको कहाँ जाना है, और फिर उसका एडमिशन प्रोसेस हम लोग करते हैं। ओके, पेरेंट्स अगर जो देखने देते, तो पेरेंट्स आपके पास जो आते हैं वो कहाँ कोई पर्टिकुलर कंट्री में फोर्स करते हैं बच्चे को जाने के लिए, और इज ही फ्री? पेरेंट्स का क्या होता है, कभी कभी वो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जहाँ सेफ है ना मेरा बच्चा, वहाँ से मतलब उसके अंकल कहीं हैं कि उसका रिलेटिव कहीं है, तो वहाँ भेजने की वो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं। बट पेरेंट्स को एक ही एडवाइस दे रहे हैं कि आप वो मत सोचो कि आपके रिलेटिव कहाँ है, आप वो सोचो कि अगर आप सेफ्टी ही देखनी है तो आप वो सोचो कि वहाँ वो कहाँ सबसे ज़्यादा सेफ़ है। अगर आपको ऐसा देखना है कि उसको उसका फ्यूचर देख रहे हो, तो कौन सा कोर्स उसके लिए सबसे अच्छा है वो चेक करो। तो पेरेंट्स को वो चेक करना चाहिए, रेदर देन जस्ट सेंडिंग देयर किड्स टू एनी ऑफ द रिलेटिव्स। तो उसने जो लड़का था उसने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, उसने सब किया, उसके बाद उसका यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो गया, उसने फिर एप्लीकेशन कर दी, एडमिशन आ गया। एडमिशन आने के बाद IELTS और वगैरह उसको खुद ही क्लियर करना है? नहीं, हमारे वहाँ भी होता है। अच्छा, हम लोग आपके वहाँ आइल्स पे भी भी? करवाते हैं। अगर आइल्स वो उसने नहीं दिया है तो आइल्स भी करवाते हैं। अच्छा। अगर आइल्स दिया है तो उसके आगे की प्रोसेस भी करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ही चेक होगी। अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मैच होती है तो ही उसको यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट मिलेगा। हाउ डू यू सी द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी? सेम आइल्स या टॉफल या पीटी दिलवा के ही चेक करना पड़ेगा। किसी को कितना इंग्लिश आता है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसका रिजल्ट आएगा तभी मालूम पड़ेगा। 6.5 बैंड, 7 बैंड, 7.5 बैंड, जितने बैंड आते हैं और जितना उसके पास परसेंटेज है एकेडमिक, जितना उसके पास अच्छा है, उसके हिसाब से ही यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आएगा। तो अब्रॉड में सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ जैसे एंट्रेंस एग्जाम है, JEE है हमारे पास। ओके, अगर किसी को IIT में जाना है JEE देनी पड़ेगी, IIM जाना है तो कैट देनी पड़ेगी। ये सब वहाँ नहीं है, उनको खाली इंग्लिश की एग्ज़ाम देनी है
उनके परसेंटेज जो भी है ग्रेजुएशन में या 12th में, वो चेक करने के बाद यूनिवर्सिटी लिस्ट आराम से उसको मिल जाएगा। जैसे ही यूनिवर्सिटी लिस्ट आता है वो सिलेक्ट करता है, ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर आने के बाद कॉलेज की फ़ीस, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पे करनी है एंड वीज़ा फाइल रख के वीज़ा भी आ जाता है। सो पेमेंट एंड एवरीथिंग व्हिच द पर्टिकुलर पर्सन हैज टू गिवन टू यू। नो नो नो, हाँ। वी डोंट टेक एनी अमाउंट इन अवर अकाउंट और इन कैश। ओके। जो भी होगा ट्रांजेक्शन्स वो सारा, अगर आप यूनी में एडमिशन लोगे तो यूनिवर्सिटी की यूनी में ही जाएगी। अच्छा, आपको वीज़ा फी आपको भी कुछ भी नहीं देना? हम लोग कैश में यहाँ कुछ भी नहीं लेते। हमारी कंसल्टिंग चार्ज होता है 17,000 15,000, छोटी सी अमाउंट होती है, वही हम लोग लेते हैं। ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वन हम लोग पूरी अमाउंट यूनी में डायरेक्ट नहीं भरवाते हैं कभी भी कोई भी। और मैं सबसे वो भी बोलूँगा, अगर स्कैम से बचना है तो 2-3 चीज़ याद रखो। अपनी वीज़ा फ़ी अपने कार्ड से भरो, अपनी एप्लीकेशन फ़ीस अपने कार्ड से भरो, अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस डायरेक्ट अपनी बैंक से यूनिवर्सिटी की बैंक में जानी चाहिए। बैंक की डिटेल्स, यूनिवर्सिटी की बैंक की डिटेल्स खुद मेल करो और मंगवाओ। आपको मालूम है अब्रॉड में है ना, जैसे आपका अकाउंट है तो आपका नाम मासूम है, आपका नाम मासूम है, ओके, और अकाउंट डिटेल्स मेरी डाल दो तो भी चलेगा। अच्छा, ऐसा? यस, अकाउंट डिटेल्स, वहाँ नेम Account कुछ भी नहीं है। details? अच्छा। अगर मैं आपको बोल दूँ ये मैंने खुद का एक अकाउंट दे दिया मैंने आपको मेरा, और बोल दूंगा कि ये यूनिवर्सिटी का अकाउंट है, उसमें मेरा नाम नहीं, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच का नाम लिख दिया बराबर और है। अकाउंट डिटेल्स मेरी लिख दी, चलता है। सो ऐसा? अब जब भी अपने अब्रॉड, यहाँ पे तो जैसे कि केवाईसी होता है कि भाई मेरे यस, नाम का है, नंबर, नेम इज सब कुछ। नथिंग ओवर दैट, या नेम है ही नहीं अब्रॉड नेम है में। ही नहीं। वहाँ जो है अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स ही हैं। तो वहाँ थोड़ा बहुत स्कैम होता है स्टूडेंट्स के साथ ये सब। तो स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कुछ भी करो अपने अकाउंट से करो। पैसे, वीज़ा फ़ी, एप्लीकेशन फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, सब कुछ अकाउंट से ट्रांसफ़र होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। वो आप पहले मांग लो, ऐसा सब हाँ ऐसा नहीं कि क्योंकि कोई कोई एजेंट क्या करते हैं कि मेरे को आप दे दो, हाँ, मैं कर देता हूँ। कभी नहीं देना चाहिए। मैं खुद लेता भी नहीं हूँ। आप अगर मेरी ऑफिस आके बोलोगे ना सर मेरे पास कैश है, आप 50,000 कैश ले लो, अपने कार्ड से भर दो, हम लोग नहीं करते। मेरे को नहीं करना है भाई, तू तेरे कार्ड से भर, तू डायरेक्ट वहाँ पर रिफंड आएगा तो भी तेरे पास आएगा। कुछ होता है आगे जाके और रिफंड आती है उसकी फ़ीस, तो उसके उसके पास जानी चाहिए, हमारे कोई पास नहीं आनी रिफंड कभी चाहिए। कभी आती है फीस? हाँ, कभी ये अगर जैसे किसी कि का वीज़ा और वगैरह नहीं लगा तो रिफंड आ जाती है, कॉलेज की फ़ीस रिफंड आ भी जाती है, ऑलमोस्ट 100% फ़ीस रिफंड अच्छा। आ जाती है। ओ। सब सब और वो सब स्टूडेंट के अकाउंट में जाता है, उसको हम लोगों के अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं आता है। सो सर 3 टिप्स बताओ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग अ वीज़ा टू यूएस और वांट टू गो टू फॉरेन बेसिकली। ओके, तो मैंने बोला था, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 टिप तो छोड़ दो, फर्स्ट टिप तो वही है कि आरके में आ जाओ आप लोग। जिसको भी अब्रॉड जाना है स्टूडेंट वीज़ा पे, आरके में आ जाओ, तो वो सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट टिप तो वही रहेगी कि आप यहाँ आओगे तो यहाँ जितना भी होगा सब चेक करके हम लोग करेंगे। अगर आरके में नहीं आते हो तो 3 टिप आप याद रखना। सबसे पहले, कुछ भी आप अगर डिसाइड कर रहे हो तो इन्फ्लुएंस में आके डिसाइड मत करो। अपने खुद का प्रोफाइल बनाओ, डिसाइड करो, और फिर आप यूनिवर्सिटी, कंट्री या फिर जो भी है डिसाइड कर सकते हो। सेकंड थिंग, बजट का ध्यान रखो। अगर पापा के पास पैसे नहीं है ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि भाई एक यूनिवर्सिटी में 50 लाख की फ़ीस है और दूसरी यूनिवर्सिटी में 15 लाख की फ़ीस है और आपका बजट 15 लाख है, डोंट वरी, अब्रॉड में सब एक जैसा है। ऐसा कुछ नहीं है कि 50 लाख वाली यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको आगे इजीली जॉब मिल जाएगी और 15 में नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा मिथ है सर। यस, अच्छा वो आपने कवर किया। कभी भी पैसा, मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे जैसा कोई कंसल्टेंट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो बोल रहा है कि कम पैसे स्पेंड करके अब्रॉड जाओ। जितने ज़्यादा पैसे स्पेंड करोगे उतना आप फंसोगे। थर्ड थिंग, यहाँ से जब जाते हो आप लोग तो आप इतने ब्लैंक होके मत जाओ कि अब देख लेंगे वहाँ जाके हो जाएगा जो भी होगा। रिसर्च यहाँ से कंट्री का भी करो कि वहाँ लैंग्वेज कौन सी चल रही है, वहाँ किस टाइप की जॉब इंडियन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वहाँ जाके किससे बात करनी है, यूनिवर्सिटी में कौन मेन पर्सन है, वो सब चीज़ें भी यहाँ से ही थोड़ा रिसर्च कर लो। वहाँ वहाँ पे सर रहने का और वगैरह कैसे, वो कुछ आप अकोमोडेशन हो थोड़ा जाता है। यस यस, अकोमोडेशन सबसे अच्छी बात है। इंडियन स्टूडेंट्स दुनिया की सारी कंट्रीज़ में भी है। आज दुबई में भी जितने स्टूडेंट्स मेरे गए ना, उसको भी किसने अभी संभाला है मालूम है? जो पहले गए थे। अच्छा तो उनके गाइडेंस में ही हो उनके गया। गार्डियंस वहीं हो गए, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। मैंने इतने स्टूडेंट सेंड किए ना सारी जगह पे। किसी का वीज़ा आता है, मुझे कोई पूछता है कि यार यूके में सर मैं कहाँ जाऊँगा, नंबर ये है भाई, तू इससे बात कर ले। वो कोई चार्ज बात नहीं करता मेरा स्टूडेंट, वो बेचारा मेरे हिसाब से उसको भी इतनी हेल्प कर रहा है जितनी मेरे को हेल्प कर रहा सही है। बात है। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स को इतने सारे दूसरे स्टूडेंट सेटल किया है कि मैं जब जाता हूँ ना, मैं यूके गया, मैं किसी से मिला ना, अबे तू इसको कैसे जानता है, ये तो तेरे पास 2 साल के बाद आया। अरे सर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आपके पास से ही मेरे पास आया था, और वो सब मतलब वही सब अंदर संभाल अंदर रहे ही हैं सब अपना। कनेक्ट हो यस जाते यस हैं, यस पूरी कम्युनिटी बिल्डिंग हो जाती है ना यस अच्छे यस, से। मेरे ही बच्चों को संभाल रहे हैं, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी इतना। एनी अदर इफ समबडी वांट्स टू गो टू सम कंट्री, आप कौन सी बेस्ट कंट्री
उसके दिमाग में आप डालना चाहोगे अभी प्रेजेंटली? अभी के टाइम पे देखो, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है एज अ बिजनेसमैन या फिर एज अ इतने सारे स्टूडेंट्स को सेंड एज अ कंसल्टेंट, जहाँ वीज़ा मिलता है वहाँ जाओ, अच्छा। जो वेलकम कर रहा है वहाँ जाओ। तो अभी के ओके। टाइम पे यूके बहुत इजीली वीज़ा मिल रहा है, मतलब 100% वीज़ा रेशो तो यूके होता है। सेकंड, दुबई भी मैं बोल रहा हूँ कि दुबई में भी वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है और वो थोड़ा सस्ता है एंड प्रोफाइल भी चल जाते हैं उसमें। तो दुबई एंड यूके में अभी के टाइम पे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। सबसे ज़्यादा? यस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड अभी वीज़ा रेशियो इतना अच्छा नहीं, कंट्रीज़ अच्छी है सारी, पर वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करो। पर व्हाट आई फील इज बाकी सब लोग जितने भी है ना, न्यूजीलैंड ले लो, यूएस वाले ले लो, यूके, एवरीबॉडी इज मूविंग टू दुबई यस बेसिकली। यस यस यस, सो आई, टैक्स ही नहीं है ना, सबसे अच्छी बात है, टैक्स नहीं है, आप कितने टैक्स मज़े से नहीं, मतलब वो कर भी सकते है हो। लो। यस यस यस। एक हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट यहाँ अनाउंस कर देते हैं कि हम लोग दुबई के ऊपर पूरा पॉडकास्ट बनाएंगे। सर डेफिनेटली, यस ऑल इन यस ऐसा। यस। डन सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट सर। थैंक यू वेरी मच।